I guess no issues with Hindi. Fine. Actually, there are many DASA students and other South Indian students who are, uh, I mean, not very comfortable with Hindi. That's why I was asking. Chalo, ठीक है. So introduction to Linux and Git. So Linux and Git has nothing to do directly. Git can run on Windows, can run on Mac OS as well. But there's something very, मतलब there's a very strong connection between Linux and Git. तो Linux और Git है, दोनों सेम इंसान ने ही शुरुआत की है. इसका नाम है लिनस टोरवाल्ड्स. ठीक है, आगे हम उसके बारे में बात करेंगे. एंड द अदर थिंग इज लिनक्स was kind of the first big open source project. मतलब अभी तक का भी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ओपन सोर्स में, और बहुत रेप्यूटेड. मतलब जितना ज़्यादा इसके बारे में जानोगे ना उतना लगेगा कि यार दिस इज़ ग्रेट. मतलब जिसने भी ये सोचा और जिसने इम्प्लीमेंट किया, ही वाज जस्ट अ ग्रेट पर्सन. तो उसका एक टेड टॉक है, एंड ही इज़ अ वेरी शाय पर्सन. वो भी तुम्हारी तरह नहीं बोलता है बहुत ज़्यादा. तो ऐसे नॉर्मली अगर तूने टेड सेशंस देखे होंगे तो दैट इज़ काइंड ऑफ कि एक स्पीकर है वो बोलेगा, बट इसके लिए स्पेशल था. हिज टेड सेशन वाज लाइक कि इट वाज काइंड ऑफ एन इंटरव्यू. ठीक है, तो लिनस टोरवाल्ड्स का वो इंटरव्यू देखना बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है. स्पेशली जो नर्ड्स हैं उनके लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है. दोस्त हु आर इंटरेस्टेड इन लिनक्स उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है. और जो लोग कुछ सोच रहे हैं ना कि कुछ करना है कॉलेज में आके, कुछ बनाना है, कुछ डेवलप करना है, कुछ बिल्ड करना है, ठीक है, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशनल स्टोरी है. अगर लिनक्स की स्टोरी अगर तुम देखोगे, उसका इंटरव्यू देखोगे, वही काफ़ी है. आई गेस 51 मिनट्स का ऐसा कुछ होगा उसका, वो या 40 मिनट्स का जो भी है. ये ज़्यादा बोल दिया मैंने, जो भी है 20 मिनट्स तक का तो था ही, इतना तो श्योर है. बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मैंने जब देखा, मैंने एक बार देखा, मैंने दोबारा भी देखा, इतना इंटरेस्टिंग लगा मुझे. ठीक है, तो लिनक्स वाज अ वेरी बिग ओपन सोर्स प्रोजेक्ट. और उस वक्त के जो प्लेटफॉर्म्स थे वर्जन कंट्रोल सिस्टम के, प्लेटफॉर्म्स एज इन की जो प्रोग्राम्स थे वर्जन कंट्रोल सिस्टम के, आई गेस उस वक्त कुछ थे प्रोग्राम्स, बट दैट वर नॉट मतलब वेरी गुड. ठीक है, दैट वर नॉट वेरी एफिशिएंट. तो Linus Torvalds made this Git software, which is a command line software, just to manage Linux. ठीक है, Git was made originally only to manage Linux. Now think about it. और दोनों ही आज के हिसाब से तो both are मतलब very big open source projects. I guess Git is also open source project. जो भी है, बनाया तो Linus Torvalds नहीं था, इतना तो मैं श्योर हूँ. ठीक है, तो ये है कनेक्शन बीच में इन दोनों के. वैसे डायरेक्टली तो नहीं है. गेट कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म एज वेल. ठीक है, एनी अदर प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज और मैक ओएस मे बी, और क्रोम ओएस का आई कैन नॉट से. सो व्हाट इज लिनक्स? ठीक है, तो लिनक्स एक्चुअली दो चीज़ों को डिनोट करता है. एक तो कि लिनक्स कर्नल जो एक्चुअली लिनक्स टॉर्वल्ड्स ने बनाया, वो लिनक्स कर्नल बनाया. उसने कोई यूजेबल जो भी हम आज यूज़ कर रहे हैं, ये उसने नहीं बनाया. ही इज़ नॉट अ फैन ऑफ GUI एट ऑल. सो उस इंटरव्यू में एक बहुत ही शॉर्ट मतलब उसका एक काइंड ऑफ कोट आता है जो बहुत फेमस है. तो कहता है कि इफ आई एम स्टक ऑन एन आइलैंड एंड द ओनली वे आउट इज टू मेक अ ब्यूटीफुल GUI, आई विल प्रेफर डाइंग ऑन दैट आइलैंड. ठीक है, तो कहता है इफ आई एम स्टक ऑन एन आइलैंड, मेरे को कुछ और चारा नहीं है, अगर मुझे सिर्फ GUI बनाना है सुंदर सा, तो मैं प्रेफर करूँगा मैं मर जाऊँ, मुझसे GUI नहीं बनेगा भाई. ठीक है, सो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि मतलब कहने की बात है बस. चलो ठीक है, सो दैट इज लिनक्स कर्नल. ठीक है, एंड लिनक्स कर्नल इज सो पावरफुल. मतलब अब तो इतना पावरफुल है दैट कि किसी को भी अगर कर्नल की जरूरत पड़ती है ना, कर्नल इज काइंड ऑफ द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने का जो कोर है, बेसिकली जो बेस है, दैट इज द कर्नल. ठीक है, एंड किसी को कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, तो वो कहता है कि मैं नया कर्नल क्यों बनाने बैठूं शुरू से, वाई री इन्वेंट द व्हील. ठीक है, तो वो लिनक्स कर्नल ही जनरली यूज कर लेते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि व्हेन एंड्रॉइड वाज बीइंग डेवलप्ड बाय गूगल, गूगल का एंड्रॉइड है, तो उन्होंने कहा कि अपना कर्नल खुद से क्यों लिखना, तो दे यूज लिनक्स कर्नल. ठीक है, नाउ दिस हैज अ वेरी बिग एडवांटेज एज इन कि जो सारी कंपनीज है ना जिनको भी जरूरत है कर्नल की, ठीक है, दे आर डिवोटिंग मैन पावर टू डेवलपिंग लिनक्स कर्नल, मेकिंग इट बेटर. ठीक है, सब लोग अपना अपना जिनको फीचर जो चाहिए वो इस कर्नल को उठाते हैं, उस फीचर को ऐड करते हैं, एंड देन इट्स गुड फॉर देम. तो लिनक्स कर्नल हैज बीन इम्प्रूविंग मतलब बहुत ज़्यादा आफ्टर लाइक 2000 एंड 2010 आई गेस. तो उसके बाद से तो काफ़ी ज़्यादा. सो लिनक्स कर्नल इज हेविली यूज. ठीक है, मोस्टली जो सर्वर्स हैं, जो सारे मोस्टली जितने भी सर्वर्स हैं, पहले तो आई गेस विंडोज रन करते होंगे, बट अब जो है मोस्टली सर्वर्स दे यूज लिनक्स. ठीक है, एंड चलो सर्वर से हमें क्या लेना देना, सर्वर्स का है, मैंने लिखा था एंड्रॉइड. ठीक है, होम एंड एंटरप्राइज नॉर्मली अब एंटरप्राइज लेवल पे हमारे कॉलेज आओगे तो ये तुम्हें यूज दिखेगा. ठीक है, मतलब पूरे कॉलेज में जो सिस्टम्स हैं,
उनमें विंडोज भी है आई गेस, और जनरली तो लिनक्स भी है, मतलब सारे जो कंप्यूटर लैब्स है, बीटेक लैब्स अगर किसी ने देखी होंगी तो इनमें सब में उबुंटू डला हुआ है, ठीक है, उबुंटू 18 आई गेस या 16 एलटीएस वर्जन यूज करते हैं, एलटीएस लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ठीक है। तो लिनक्स का आइडिया कहाँ से आया? सो लिनस टॉर्वल्ड्स द ओरिजिनल developer of Linux. So he went to some, famous place. I don't know, some bank maybe, या कहीं गया था, and he saw Unix. Unix was kind of um, a dream for many, क्योंकि उस वक्त क्या होता था ना कि computers were used to be very expensive, ठीक है, वो ऐसे home use के लिए बहुत कम computers थे उस वक्त। आई गेस एप्पल का एक कंप्यूटर आया था जो कि जनरल पर्पस कंप्यूटर था, जो घर पे लोग रखते थे, एंड जनरली कंप्यूटर्स वर यूज्ड इन बैंकिंग सेक्टर्स क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसा है, ठीक है, एंड अदर आई गेस डिफेंस सिस्टम्स, ठीक है, वहाँ कंप्यूटर होता था। तो दीज प्लेसेस यूज टू हैव दीज स्ट्रॉन्ग मशीन, स्ट्रॉन्ग एज इन उस टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग, बाकी घर पे छोटे छोटे सबके मशीन अगर जो रिच हैं वही अफोर्ड कर पाते थे। So Linus Torvalds saw this Unix machine at some place, I don't remember. तो वहाँ उसने देखा एंड ही थॉट कि चलो अगर इसे हम घर पे, वो सारे सॉफ्टवेयर खुद बनाने पड़ते थे उस वक्त, ठीक है, उस वक्त सिर्फ असेंबली लैंग्वेज जनरली होती थी। सो ही रोट हिज ओन असेंबलर, ही रोट हिज ओन कोड एडिटर, you see code editors like VS Code or something like that, but उस वक्त टर्मिनल्स पे ही कोड एडिटर्स होते थे। तो ही रोट हिज ओन कोड एडिटर एंड प्रोग्राम्स लाइक दैट। तो कंप्यूटर था उस वक्त, सॉफ्टवेयर खुद लिखना है ठीक है, एंड सॉफ्टवेयर कैसे लिखते थे? असेंबली कोड में, ठीक है। असेंबली कोड इज जस्ट लाइक कि तुम्हें बाइनरी कोड ही है, उसको ही एक सिंटैक्स दे रखा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तुम ये जब ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स पढ़ोगे तो तुम असेंबली लैंग्वेज में कोड करोगे, ठीक है। तो दे हैव टू राइट, दे यूज्ड टू राइट प्रोग्राम्स इन असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। उसको फिर असेंबल किया एंड दे यूज्ड टू रन ऑन देयर ओन मशीन्स, ठीक है। खेलने की चीज़ है समझ लो ऑलमोस्ट, कुछ इतना ज़्यादा बड़ा एप्लीकेशन था नहीं, ठीक है। तो जिनको कंप्यूटर सीखना है, दे यूज्ड टू डू दिस। फिर उसके बाद ही सॉ यूनिक्स, एंड यूनिक्स वाज काइंड ऑफ वेरी पावरफुल एट दैट टाइम, और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर्स वगैरह में यूज हो रहा था। सो ही थॉट कि इस चीज़ को घर बनाने में कितना टाइम लगेगा, सब आज तक सारे सॉफ्टवेयर तो खुद ही लिखे हैं, तो चलो ये भी अगर घर बनाना तो कितना टाइम लगेगा तो ही सैट डाउन लिटरली एट द एज ऑफ 21, ठीक है, मे बी ग्रेजुएट होने से पहले ही 21 हो जाते हैं सब, ठीक है। तो उस टाइम पे ही रोट दिस वेरी बेसिक कर्नल, जिसमें कि मतलब कुछ नहीं था लिटरली, बस मतलब समझ लो किस टाइप का, आप जब असेंबलर में खुद लिख रहे हो तो क्या ही बनेगा, ठीक है। तो ही रोट हिज फर्स्ट कर्नल, हिज फर्स्ट लिनक्स कर्नल, और उसने उसे ऑनलाइन पब्लिश कर दिया। उस वक्त गिटहब और ऐसे कोड शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं थे इतने अच्छे। सो ही जस्ट पोस्टेड इन ऑन सम वेबसाइट, आई डोंट नो किस पे पोस्ट किया था, तो बस पोस्ट कर दिया, ठीक है। इट्स नॉट इवन ओपन फॉर कोलैबोरेशन, ऐसा नहीं है कि तुम सब कोलैबोरेट कर सकते हो, बस ओपन, मतलब मैंने दिखा दिया कि मैंने ये बनाया है, दिस इज माय फर्स्ट कर्नल, हाउ इज इट, ये काइंड ऑफ ऐसा पोस्ट कर दिया उसने, एंड दैट वेंट क्वाइट वायरल, ठीक है। उस वक्त के हिसाब से वायरल सोच लो कितना ही होगा, ठीक है, बट इट गेन क्वाइट अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और तब लोगों ने सोचा कि यार ठीक है, क्या है, तो उस वक्त ये ओपन सोर्स था, यानी कि कोड सबको दिख रहा है, तो पीपल यूज टू सजेस्ट सम चेंजेस कि ऐसा ये कर लो, चेंज वो कर लो। सो दैट इम्प्रूव लिनक्स एट दैट टाइम, और उसके बाद फिर काफ़ी जल्दी ये मार्केट में भी आ गया था। वो इसकी वजह से नहीं आया, इसने नहीं किया, वो लोग खुद ही बेचने लगे, क्योंकि ओपन सोर्स था, कोई भी डाउनलोड करके बेच सकता है। डाउनलोड नहीं, सॉरी, डाउनलोड तो सब क्या ही होगा, बट मतलब जैसे सीडी वगैरह कॉपी या जो भी उस वक्त होता था, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क होगी ना, तो वो कॉपी करके और वो बेचते थे, ठीक है। फिर उसके बाद इसका एक्चुअल लेवल इम्प्लीमेंटेशन जो आज हम देख रहे हैं, जो मैं रन कर रहा हूँ अभी, KDE नियॉन, विच इज ऑल्सो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब ये जो GUI पार्ट है, दैट इज नॉट डन बाय मतलब लिनक्स ओरिजिनली, लिनक्स बस जस्ट कर्नल है, कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तुम इसमें मॉडिफिकेशंस भी करोगे जब नेक्स्ट सेमेस्टर में OS कोर्स लोगे, ठीक है। चलो, हमें उतना नहीं सोचना। फिर तुमने इन सब का नाम सुना होगा, उबुंटू, फेडोरा, आर्च, ठीक है, अभी और नए नए बहुत सारे आते रहते हैं। तो मोस्टली दे आर बिल्ट ऑन आर्च और उबुंटू, ठीक है। उबुंटू इज मतलब आर्च इज काइंड ऑफ बेसिक, बस लिनक्स कर्नल है, उसके ऊपर एक हल्का सा मतलब वेरी लाइट GUI है, ठीक है, उसका मुझे नाम नहीं पता, और उसके ऊपर बस वो सिंपल तुम्हें प्लेन देते हैं, ठीक है। नो मतलब शायद थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर होते होंगे प्री इंस्टॉल्ड, बट आई हैवंट यूज्ड आर्च एज सच, मैं तो बता रहा हूँ। पर वो ये होता है कि बहुत ही अप टू डेट रहेगा, लिनक्स जैसे रिलीज हो रहा है, ये लोग सबसे पहले अपडेट करते हैं। तो आर्च इज दैट काइंड ऑफ कम्युनिटी, डू इट योरसेल्फ, DIY में विश्वास रखते हैं कि तुम्हें बेसिक चीज दे दी, तुम्हें जो इंस्टॉल करना है खुद इंस्टॉल करो, सारी चीजें, ठीक है। देन दिस फेडोरा एंड उबुंटू आर क्वाइट मतलब फेमस, ये जनरल पर्पस मतलब कंप्यूटर्स के लिए काफी अच्छा है, उबुंटू और फेडोरा। देन उबुंटू एक कुछ क्रिटिसिज्म है अपने कि ठीक है, पर कोई नहीं, बट उबुंटू इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर वन, ठीक है। और फिर उबुंटू के बहुत सारे फ्लेवर्स हैं विद डिफरेंट डिफरेंट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, चलो उनके बारे में बात करेंगे बाद में।
Okay, so now this is the next big question. Why use terminal? Basically, why use CLI, which is command line interface, when we have GUI, right? हमारे पास GUI है, हम सब कुछ कर सकते हैं ना GUI में, तो हम क्यों CLI यूज करें, है ना? ये क्वेश्चन है कि नहीं? हाँ। ठीक है, आई एज्यूम है। भैया जीयूआई बताना क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, द वन दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ। यहाँ पे सब आइकन्स हैं, ये हैं, इधर सब ओके, फाइल्स हैं। लाइक जो दिस इज द GUI इंटरफेस। हमारा डेस्कटॉप का मेन स्क्रीन टाइप जो हमें दिख रहा है, वो सब हाँ, जीयूआई। मतलब इंटरफेस बेसिकली, हाँ GUI जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये सब चीजें हैं, ये तुम्हें यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सब खुल जाएगा वगैरह वगैरह, ठीक है? तो दिस इज GUI। एंड व्हाट इज CLI? CLI तुम्हें ऐसा एक टर्मिनल विंडो मिल जाएगा, ठीक है? जैसे ये यूनिक्स का टर्मिनल ऐसे होता है। बेसिकली यूनिक्स का आइडिया ये था कि एक पावरफुल कंप्यूटर रखेंगे, ठीक है, एक पावरफुल प्रोसेसिंग यूनिट रखेंगे, और उसके अराउंड हम बहुत सारे लोगों को एक मतलब बेसिकली एक स्क्रीन देंगे जिसमें वो अपना लॉग इन कर लें अलग से, ठीक है? तो दिस इज दैट काइंड ऑफ मतलब एनवायरनमेंट, दैट काइंड ऑफ क्या बोलूं इसे, मतलब प्रोग्राम कह लो, ठीक है? और उसी को आज तक यूज कर रहे हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए टर्मिनल में उस हिसाब से। अगर देखोगे डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारे एडिशनल फीचर्स आ गए हैं ऑफ कोर्स, ठीक है? तो दिस इज माय यूजर नेम Headon43, ब्लू इज द सिस्टम नेम, ठीक है? तो ये उस टाइम से ही चल रहा है आई गेस, और अब तक ऐसा ही है, ठीक है? और उसके आगे ये ब्लिंकिंग कर्सर है फॉर यू टू टाइप कमांड्स, ठीक है? और उससे फिर जो भी तुम्हें काम करना है वो कर सकते हो। ओके, तो पावरफुल ये इसलिए है, ठीक है? विंडोज में भी CLI है, विंडोज में है ना तुम्हारा कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है? नाउ व्हाई इज दिस मोर पावरफुल एंड मोर बेटर? क्योंकि ये तुम्हें फुल कंट्रोल देता है, ठीक है? ये टर्मिनल लिनक्स में तुम्हें फुल कंट्रोल देता है, तुम्हें जो करना है अपने सिस्टम के साथ वो कर सकते हो, ठीक है? विंडोज का भी अब तो काफी हद तक सेम होता जा रहा है लिनक्स के हिसाब से, बट स्टिल वो इनको अब मतलब एक तरह से समझ लो फॉलो कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर नॉट एज गुड एज लिनक्स टर्मिनल, ठीक है? यहाँ पे तुम ऑलमोस्ट सब कुछ कर सकते हो, जो भी तुम GUI में कर सकते हो वो सब कुछ यहाँ पर भी कर सकते हो। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज व्हाई यूज टर्मिनल व्हेन वी हैव GUI, ठीक है? तो इसका मैंने कुछ आंसर लिखने की कोशिश करी है, तो मैंने खुद से लिखा है, कोई रिसोर्स नहीं है, तो लेट्स सी कितना अच्छा है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट्स फ्री एंड ओपन सोर्स, ठीक है? तो मैं यहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स यूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मे बी दिस विजेट जिसमें मुझे 3 अपने विंडोज दिख रहे हैं, एक में तुम्हारा ये चल रहा है, एक में ये भी किसी ने लिखा है। तुम्हें इसमें कुछ प्रॉब्लम लगती है तुम उसका कोड देख सकते हो, ठीक है? प्राइवेसी कंसर्न्स भाई बहुत अच्छे हैं, मतलब अगर तुम्हें लिनक्स यूज करना है तुम्हारा सब कुछ तुम्हें पता होगा कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है? मे बी यू आर नॉट दैट इंटेलिजेंट कि तुम हर चीज का कोड खुद से देख सकते हो, बट समवन इज देयर, ठीक है? कोई ना कोई है जो उस चीज को देख रहा है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम भी बहुत एक्सपीरियंस हो गए, ठीक है? एंड देन यू हैव दिस क्या कहते हैं, मतलब यू हैव दिस नॉलेज कि तुम इसे इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है? अभी शायद ना हो, पर अभी भी तुम कुछ इम्प्रूव कर सकते हो, बट ये इम्प्रूव नहीं कर सकते मे बी। देन यू हैव दिस नॉलेज कि इसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो तुम इसे देखोगे, ठीक है? तो तुम ये मतलब यकीन कर सकते हो कि देयर इज ऑलवेज समवन जो देख रहा है कि तुम्हारा कुछ डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है? और तुम्हारे को अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच है तुरंत सबसे जल्दी फिक्स होंगे, क्यों? क्योंकि सब लोग कोड देख, तो सबको पता है कि अगर कोई हैकर होगा, इफ यू फाइंड समथिंग कि इसमें ये प्रॉब्लम है, तो he'll send a patch कि ये प्रॉब्लम है, ये इसे फिक्स कर लो, ठीक है? तो इसमें बहुत अच्छा प्राइवेसी मतलब सिक्योरिटी और प्राइवेसी दोनों ही अच्छा रहता है, ठीक है? ओपन सोर्स प्रोग्राम्स में, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स में। एंड थिंग्स लाइक कि तुम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हो तो दैट्स नॉट ओपन सोर्स, ठीक है? तो वो उसमें क्लोज सोर्स है, तो वो अपना वो खुद ही इंप्रूव कर सकते हैं, खुद ही तुम्हें नए वर्जन दे सकते हैं, तुम उसे देखोगे, यूज करोगे, अच्छा लगा ठीक है, नहीं तो वापस, ठीक है? एंड द थिंग विद ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज कि तुम्हें मान लो मे बी तुम्हें इंटरफेस पसंद नहीं आया, ठीक है? मान लो एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है बट उसका इंटरफेस अच्छा नहीं है, मान लो दिखने में अच्छा नहीं है वो, तो व्हाट विल समवन डू कि उसका जो बैकएंड है, जो मेन जो आइडिया है, वो उसे वहां से उठा लेगा और देन ही विल मेक अ न्यू GUI व्हिच विल बी मच बेटर देन दैट, ठीक है? और एज सिंपल एज दैट तुम किसी का भी कोड ले सकते हो, ठीक है? जनरली इसमें एक लाइसेंस होता है, लाइसेंस भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, बट यू शुड फॉलो लाइसेंस, जो भी उसका रूल्स है कि अगर कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रूल्स है, सब रूल्स होते हैं कि तुम इसको इस तरह से इतना कॉपी कर सकते हो, यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट इट मे बी, ठीक है? यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट बट नॉट सेल इट, ठीक है? इस टाइप के लाइसेंस होता है डिफरेंट डिफरेंट, जो कि कोई भी जो डेवलपर है वो लगा देता है अपने सॉफ्टवेयर में, ठीक है? तो तुम उस हिसाब से उसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो अगर तुम नहीं कर रहे हो कोई और करेगा, ठीक है? तुम अपने हिसाब से जो सॉफ्टवेयर है उनको इम्प्रूव कर पाओगे। मे बी मैं टेलीग्राम नहीं कर सकता इम्प्रूव, टेलीग्राम इज टू मच कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी, ठीक है? बट समवन इज आउट देयर जो देख रहा है उसे, ठीक है? टेलीग्राम इज ऑल्सो ओपन सोर्स, सो दैट्स वाई हम लोग टेलीग्राम प्रेफर करते हैं। जो भी मतलब आई गेस जो भी ओपन सोर्स को प्रमोट करते हैं वो टेलीग्राम प्रेफर करेंगे अदर देन सम बिग कंपनी सॉफ्टवेयर लाइक व्हाट्सएप और
मे बी समथिंग एल्स, ठीक है, मे बी मैसेंजर, तो हम उससे बेटर है टेलीग्राम यूज करते हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स ओपन सोर्स, तो कोई ना कोई से देख रहा है, ठीक है। प्लस सबसे बड़ी चीज़ है, देखो कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू तुम नहीं हो, ठीक है, वो जनरली तुम्हें एड्स नहीं बेचेंगे, ठीक है। तो अगर तुम उनका रेवेन्यू सोर्स नहीं हो तो तुम्हें उनको सपोर्ट भी करना चाहिए, ठीक है, किसी वे में तो करोगे, अगर तुम उसे रेवेन्यू नहीं दे रहे हो तो किसी वे में तो सपोर्ट करना चाहिए। सो इफ यू आर एबल्ड इनफ तो तुम्हें उसमें कंट्रीब्यूशन करने का सोचना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कोई फीचर है, कुछ नहीं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट अ न्यू फीचर, रिपोर्ट बग्स, ठीक है, या फिर इफ यू आर मतलब केपेबल इनफ तो तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कोड भी, नहीं तो डिजाइन, कुछ भी, अपने आइडिया शेयर कर सकते हो, कुछ भी, हर टाइप का काम अवेलेबल है ओपन सोर्स में। अगर तुम्हें ट्रांसलेशंस करने हैं किसी सॉफ्टवेयर के, ठीक है, तो यू कैन डू दैट। और फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिसिपेटरी डिजाइन, बेसिकली दैट इज कि सारे लोग मिल के डिजाइन करते हैं चीज़ें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ गेमर, ठीक है, गेमिंग के लिए चलो अभी लिनक्स उतना अच्छा नहीं हुआ है, बट फिर भी अगर इफ यू आर अ गेमर, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डेवलपर्स इन द होल वर्ल्ड, थाउजेंड्स ऑफ डेवलपर्स अलोन इन दिस सिटी, ठीक है, और मिलियंस ऑफ डेवलपर्स इन द होल वर्ल्ड। तो वो लोग जो गेमर्स हैं वो क्या करेंगे कि दे विल फॉर्म अ ग्रुप, दे विल कलेक्टिवली फॉर्म अ ग्रुप और कहेंगे चलो ठीक है, लिनक्स इज नॉट गुड फॉर गेम्स, so let's sit down and write an operating system which is good and suitable for games, ठीक है। तो इस टाइप का एक प्रोजेक्ट है वाइन, ठीक है, वाइन इज काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन रन विंडोज प्रोग्राम्स ऑन लिनक्स, ठीक है। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, ठीक है, तो जो जरूरत है हर टाइप का प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। इफ इट्स नॉट गुड इनफ यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू इट, ठीक है, यू कैन मेक इट बेटर, ठीक है। अगर मान लो जैसे कि लिनक्स का क्या था कि कोई ऑफिस सॉफ्टवेयर नहीं है या फिर ऑफिस सूट ऑफ सॉफ्टवेयर नहीं है, स्वीट, ठीक है, तो पीपल सैट डाउन एंड रोट क्या लिब्रे ऑफिस या लिबर ऑफिस जो भी बोलते हैं, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, ठीक है। तो ये स्वीट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, दीज आर क्वाइट गुड, मतलब नॉट एज गुड एज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफ कोर्स, क्योंकि दे हैव स्पेंट मिलियंस ऑन R&D फॉर देयर दिस ऑफिस प्रोग्राम, बट ये भी अच्छा है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो गुड इनफ। देन तुम्हें मान लो इसका इंटरफेस पसंद नहीं है, अपना इंटरफेस खुद से लिख लो, ठीक है, या फिर फाइंड समवन एल्स हु हैज रिटन इट, ठीक है, कोई ना कोई तो लिखेगा अगर अच्छा नहीं है तो, ठीक है, दैट इज द थिंग। यू कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, अब तुम्हें जो भी कुछ डिलीट करना है तुम खुद कर सकते हो, विंडोज में तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, तुम अपनी मर्जी से कर सकते हो। बग्स अच्छी बात है, एक्सेलेंट कम्युनिटी सपोर्ट, ठीक है, देयर इज ऑलवेज समवन हु इज आल्सो फेसिंग द सेम इशू एज यू आर फेसिंग राइट नाउ, तो तुम्हें ऑफ कोर्स कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज, मान लो नहीं है कम्युनिटी सपोर्ट, मान लो बग रिपोर्ट नहीं हुआ अभी, तो तुम कर दो, ठीक है। So you have this power कि यहाँ पे तुम रिपोर्ट कर सकते हो, तुम उस पर काम कर सकते हो, इफ यू हैव टाइम, नहीं है तो रिपोर्ट कर दो, someone else will do it, ठीक है। और यूज लर्न इम्प्रूव एंड रिपीट, वही सबसे सिंपल अच्छा है, सीखेंगे कुछ, यूज करेंगे, इम्प्रूव भी कर सकते हैं, इम्प्रूव करेंगे, फिर से कुछ नया पकड़ेंगे, ठीक है। सो और इसके एडवांटेजेस और भी हैं, तो मैंने अपने हिसाब से लिखा जो मुझे लगते हैं कि दीज आर गुड पॉइंट्स, ठीक है। देन लेट्स बी ऑनेस्ट, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, तभी आई गेस दिस इज द पाई चार्ट जो शो करता है कि कितने परसेंट यूजर्स एक्चुअली लिनक्स यूज करते हैं, दैट इज 2% इन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। अगर तुम इसमें एंड्रॉइड को इंक्लूड करोगे विच ऑल्सो यूजेस लिनक्स कर्नल बाय द वे, तो फिर तो बहुत बड़ा शेयर हो जाएगा, बट मैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स का कह रहा हूँ। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में मोस्टली विंडोज 77% अराउंड, देन मैक ओएस एंड देन लिनक्स एंड देन अदर्स, ठीक है, अदर्स में बहुत सारे हैं, ठीक है, फ्री BSD में भी, या फिर फ्री BSD में भी काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, और या फिर मे बी क्रोम OS जो भी गूगल ने नया लॉन्च किया था, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं, बट लिनक्स फिर भी काफ़ी बड़ा शेयर है। एंड द थिंग इज, देखो यहाँ पे 2% ही है, पर ठीक है, स्टिल ये बात सोचो, लिनक्स को कोई प्रमोट नहीं कर रहा, ठीक है, नो वन इज सेइंग कि यूज लिनक्स, नो वन इज मतलब नो वन हैज डील्स विद कंपनीज कि तुम लिनक्स इंस्टॉल करके दो, ठीक है, कोई नहीं पे कर रहा लिनक्स को। फिर भी अब तो काफ़ी सारे जो कंप्यूटर्स हैं उनमें भी लिनक्स प्री इंस्टॉल आने लग गया है, आता है ना, ठीक है, कोई फोर्स नहीं कर रहा लिनक्स को लोगों पे, फिर भी 2% लोग हैं, ठीक है, दैट इज द बिग पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। ज्यादातर जो डेवलपर्स हैं दे प्रेफर लिनक्स और मैक ओएस, ठीक है, मैक ओएस पे लोग लिनक्स इंस्टॉल नहीं करते हैं कि मैक ओएस इज ऑलरेडी गुड, तो मैक ओएस इज फाइन, उसको ट्रस्ट कर सकते हो, बट लिनक्स इज गुड, लिनक्स इज मच बेटर देन विंडोज, ठीक है। तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने सॉफ्टवेयर डोंट रन ऑन लिनक्स। मान लो यू आर अ फैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यू कैन नॉट रन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑन विंडोज, मतलब मे बी यू कैन रन इट यूजिंग वाइन जो मैंने बताया अभी, जो कि काइंड ऑफ बीच में एक प्लेटफॉर्म है जो जिस पे तुम रन कर सकते हो, बट ठीक है, उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है। तो लैक ऑफ ड्राइवर सपोर्ट, ठीक है, तो मैं अभी अपना लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर है, और उसका फिंगरप्रिंट सेंसर का काफ़ी सारे फिंगरप्रिंट सेंसर्स के ड्राइवर्स हैं ऑलरेडी लिनक्स में, बट इस सेंसर का नहीं है, ठीक है। और एक बात मैं बताता हूँ, द थिंग इज कि ऐसा नहीं है कि नो वन इज इंटरेस्टेड इन राइटिंग द ड्राइवर फॉर दिस
फिंगरप्रिंट स्कैनर, मे बी मैं खुद लिखना शुरू कर दूंगा, आज नहीं तो 1 साल बाद तो लिख दूंगा, ठीक है, तो मैं आज शुरू कर सकता हूँ। तो द प्रॉब्लम इज कि ये नहीं है कि लोग करना नहीं चाहते, ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज कि इस कंपनी के जो हैं वो शेयर नहीं करेंगे, ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स, गोडिक्स का है तो वो शेयर नहीं करेंगे डिटेल्स, तो इफ दे डोंट शेयर डिटेल्स तो हम इस पे सॉफ्टवेयर कैसे लिखेंगे, इसका ड्राइवर कैसे लिखेंगे, ठीक है, दैट्स द इशू। तो ये है, चलो ठीक है। तो अब आ जाते हैं टर्मिनल्स के कुछ कमांड्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो दिस इज द मेन स्लाइड जो तुम्हें लिनक्स पे बेसिकली इम्प्रूव करेगा। और किसी को क्वेश्चन है लिनक्स को लेके, जैसे कोई कह रहा था इंस्टॉलेशन को लेके, या जो भी है किसी के दिमाग में, या इन जनरल कोई भी रैंडम क्वेश्चन, या जो मेरे कुछ पॉइंट्स है उनको कोई काउंटर करना चाहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं यूज कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम है, या जो भी, तो कर सकते हैं हम। दिस इज ओपन फॉर चैट। ये कमांड्स macOS के टर्मिनल पे वर्क करेंगे? हाँ एक्चुअली हाँ, तो इन कमांड्स के बारे में बात करेंगे, मतलब ऐसे और कुछ जनरल जो बातें हैं किसी के दिमाग में, और कुछ लिनक्स को लेके डाउट्स, मतलब इन दोनों पॉइंट्स में, हाउ इज इट बेटर देन विंडोज, या लेट्स बी ऑनेस्ट कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसके साथ, तो और कुछ किसी को प्रॉब्लम्स फेस हो रही हो। एक जनरल क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, लाइक हम्म मेरे को तो भैया मैं विंडोज यूज करता हूँ, मेरे को तो उसका भी पूरा हम्म इंटरनल जो चलता है कमांड्स वगैरह उसके बारे में ज्यादा नहीं पता। लाइक हम्म। शिफ्टिंग टू लिनक्स विल बी अ टफ टास्क फॉर मी, क्योंकि मेरे को तो नहीं नहीं विंडोज ही अच्छे बिल्कुल से नहीं, समझ नहीं आया। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लिनक्स पे आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। देखो अब वहां पर भी जैसा इंटरफेस है ना, यहाँ पर तुम्हें अगर तुम्हें इंटरफेस से इशू है, तो ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूशन हैं जिनमें तुम्हें ऑलमोस्ट सिमिलर इंटरफेस मिलेगा एज विंडोज, ठीक है, कुछ हैं जो ऑलमोस्ट पर सेम एज मैक ओएस एक्सपीरियंस मिलेगा, तो वैसे भी कर सकते हो लाइक यूज। ऐसे भी है, कई लोग कहते हैं कि जैसे आपकी मशीन है जो जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर, वो हो सकता है उसके कंपैटिबिलिटी इश्यूज आए, कि जब वो जैसे आप उसमें लिनक्स डालो। कंपैटिबिलिटी इश्यूज सिर्फ ड्राइवर्स के साथ आ सकते हैं, ठीक है, और हम्म मैंने ऐसा कोई विंडोज नहीं देखा जो लिनक्स, मतलब सॉरी कोई कंप्यूटर नहीं देखा जो लिनक्स रन नहीं कर सकता। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, ठीक है, तुम जो सॉफ्टवेयर लिखा गया है, ठीक है, लिनक्स का जो भी जो जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, वो हम्म मतलब वो सीपीयू आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो सीपीयू है इसमें इंटेल का, ठीक है, ज्यादातर सारे हम्म लैपटॉप्स में इंटेल के सीपीयू हैं, तो हम्म दे सपोर्ट लिनक्स, तो कम से कम तो लिनक्स कर्नल तो रन कर ही सकते हो, ठीक है, लिनक्स कर्नल बेसिकली मतलब सी प्लस प्लस में लिखा गया है, तो वो ऑफ कोर्स रन कर सकता है, ठीक है, सी सी प्लस प्लस में, तो मतलब कर्नल तो जरूर रन कर जाएगा। तो प्रॉब्लम हुई इंटरफेस की, चलो इंटरफेस अगर नहीं चल रहा किसी में, क्या पता नहीं क्या इशू हो सकते हैं, पता नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए कभी भी। तो हम्म ऐसा जरूर होगा कोई ना कोई कि तुम्हारे लैपटॉप के लिए भी कोई ना कोई ऐसा मतलब बनाया होगा किसी ने जो तुम्हारे में सही चले, ठीक है, मे भी ऐसा हो सकता है ना कि कोई जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत हैवी है, रिसोर्स हैवी, ठीक है, तुम्हारा लैपटॉप का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, तुम्हारा लैपटॉप मान लो सिर्फ 2 GB रैम है, सिर्फ 3 GB रैम है, ठीक है, तो मे बी इट वोंट रन मतलब ये लिनक्स इतना अच्छे से, बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लिनक्स का मान लो आर्च लिनक्स है, दैट इज मतलब पूरा फ्री, उसमें कुछ नहीं है, बस लिटरली ऑपरेटिंग सिस्टम है तुम्हारे हाथ में, तो उससे फास्ट तो कुछ चलेगा नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे लैपटॉप पे लिनक्स नहीं चल सकता, मोस्ट ऑफ द लैपटॉप सपोर्ट लिनक्स। और अगर मैं मतलब ऐसा मैं ये नहीं कह सकता कि सारे ही करते हैं, कुछ में प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट जनरली यू कैन इंस्टॉल लिनक्स ऑन एनी कंप्यूटर दैट रन्स विंडोज मोस्टली। और द सेकंड पॉइंट है इसकी ड्राइवर्स के इशू हो सकते हैं थोड़े बहुत, मान लो तुम्हारा जो ग्राफिक ड्राइवर्स है उसके मतलब वो लिनक्स के लिए नहीं है अवेलेबल, तो वो इशू हो सकता है, तो वो तुम देख लेना कि अगर नहीं है अवेलेबल तो फिर ना करें हम, ठीक है, बट ठीक है। जनरली एनवीडिया के ड्राइवर्स भी अब अवेलेबल है लिनक्स के लिए, ठीक है, एनवीडिया के सारे कार्ड्स आई गेस ऑलमोस्ट चल जाएंगे लिनक्स पे भी, तो उसमें भी इशू नहीं है। फिर क्या बचा, कुछ नहीं, जनरली तो सारे तुम सब पे रन कर सकते हो लिनक्स, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा कम्युनिटी सपोर्ट है, सब कुछ ने बना रखा, किसी ना किसी ने सब कुछ बना रखा है, ठीक है हाँ हाँ इतनी सारी चीजें ना, तो कोई ना कोई हर चीज पे काम कर रहा है, तो ऑलमोस्ट सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, दैट्स नॉट एन ठीक इशू। फिर मैं एंड में बताऊंगा कि मैं भी किस चीज पे काम कर रहा हूँ, ठीक है हम्म ओके, तो ये हो मेरे गया। पास मैंने सुना था कि विंडोज 10 के पास एक नया फीचर है उसमें, विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स वाला, जिसमें वो हाँ WSL, तो देखो एक बात सोचो तुम, हाँ मेरा हाँ क्वेश्चन हाँ ये था कि WSL ज्यादा बेटर होता है या लिनक्स अलग से डालना ज्यादा बेटर होता हाँ ठीक है, तो हम बात करते हैं WSL के बारे में, बात कर लेते हैं, ठीक है। तो WSL क्या है, एक बात सोचो, इतनी बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी है, मतलब क्या ही कह सकते हैं, ठीक है, वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, ले माइक्रोसॉफ्ट है, इट्स स्टिल सपोर्टिंग लिनक्स, ये 2% को सपोर्ट कर रहा है वो। डू यू सी द पावर ऑफ लिनक्स हियर, ठीक है,
वो भी चाहता है कि अगर किसी को लिनक्स यूज करना है तो भाई मेरे कंप्यूटर पे ही कर लो, मेरे विंडोज पे ही कर लो, क्यों जा रहे हो लिनक्स पे, ठीक है। तो ये तुम्हें जब चीज समझ में आएगी ना तो समझ में आएगा कि व्हाट इज पावर ऑफ लिनक्स, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन कि कितना अच्छा है, कितना एफिशिएंट होगा WSL, ठीक है। तो इफ यू हैव WSL तो तुम स्टिल जो अपने जो रेगुलर यूज के काम हैं, जो भी रेगुलर यूज के सॉफ्टवेयर है, तुम सारे उस पर करोगे, विंडोज पे यूज करोगे, ठीक है। लिनक्स तुम कम यूज करोगे जब तुम्हें कुछ स्पेसिफिक काम करना है लिनक्स पे, और वो काम कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो द ट्रूथ इज कि जो लोग WSL डालते हैं या तो उन्हें कोई वेरी स्पेसिफिक काम है कि सिर्फ मुझे लिनक्स पे ये चीज करनी है एंड आई डोंट वांट टू शिफ्ट टू लिनक्स, ठीक है, तो वो डालते हैं WSL, ठीक है। काम वो भी सारे करेगा बट इट वोंट बी दैट एफिशिएंट, क्योंकि तुम एक OS के ऊपर एक और प्लेटफॉर्म लगा के फिर दूसरा OS चला रहे हो, ठीक है। तो इट वोंट बी दैट एफिशिएंट, बट अच्छा है, मतलब वो भी चलता है, सही है। आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं चलेगा, तो यू कैन डू दैट, बट मतलब यू आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन विंडोज, ठीक है। अगर तुम पूरा शिफ्ट कर जाओगे, मतलब विच इज अ गुड थिंग, मतलब मैं सपोर्ट करता हूँ ओपन सोर्स को। अगर तुम सपोर्ट करते हो, तुम्हें अच्छा लगता है ओपन सोर्स का आइडिया, और इस बारे में एंड में मैं थोड़ा और बात करूंगा कि क्यों अच्छा है ओपन सोर्स, तो तुम्हें पता चलेगा, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बाकी तो यू कैन रन WSL, दैट इज गुड इनफ, बट तुम उसे प्रैक्टिकली कभी यूज नहीं करोगे। तो विल यूज की मतलब बस कुछ स्पेसिफिक काम है जो लिनक्स पे ही होगा तो ही तुम WSL यूज कर पाओगे, वरना तो क्यों करोगे। तुम OS खोलो फिर उसके ऊपर WSL खोलो, इट्स नॉट गुड ना, कोई नहीं करना चाहेगा। हाँ, वाई हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम लिनक्स, ठीक है। तो WSL में क्या है कि बेसिकली जैसे मान लो काइंड ऑफ वर्चुअल मशीन, ठीक है। अब एग्जैक्टली मैं नहीं कहूँगा कि मैंने खुद WSL यूज नहीं किया, पर वर्चुअल मशीन्स मैंने यूज की हैं, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन्स में क्या होता है बेसिकली, तो ये मतलब तुम्हारा ये OS है, क्या है, लिनक्स में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। लिनक्स का कोई डिस्ट्रो है, मैं वो यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन आई हैव अ सॉफ्टवेयर जो विंडोज को कन्वर्ट करके मुझे देगा, ठीक है। मतलब एक विंडोज है, ठीक है, विंडोज की चीजें हैं, उसको कन्वर्ट करेगा। वो कन्वर्ट भी नहीं एक्चुअली, डायरेक्ट मतलब समझने के लिए समझ लो ऐसे, ठीक है, कि एक विंडोज की सॉफ्टवेयर है कोई, ठीक है, या विंडोज ही है, पूरा पूरा का पूरा विंडोज ही चलता है उस पर, ठीक है। तो उसको बेसिकली कन्वर्ट करके देगा, फिर वो लिनक्स वाला जो है वो रन करेगा, लिनक्स OS ही मतलब रन करेगा। या उल्टा, अगर WSL की बात कर रहा हूँ मैं, तो विंडोज चल रहा है मेरा, विंडोज में देयर अ प्लेटफॉर्म, और उसके ऊपर फिर मैं लिनक्स रन कर रहा हूँ। तो ये लेयर आ गई ना बीच में, एक प्रोग्राम की लेयर आ गई, और फिर उसके ऊपर लिनक्स चल रहा है, फिर ये से कन्वर्ट करके कंपैटिबल कर रहा है लिनक्स से, मतलब विंडोज पे चलने के लिए, उस टाइप से, ठीक है। इज लिनक्स फास्टर देन विंडोज? ऑफ कोर्स, अगर तुम्हें फास्ट स्पीड से मतलब है तो देयर आर मेनी डिस्ट्रोज जो सिर्फ स्पीड के लिए ही बने हैं, तो दैट वुड बी गुड कि बहुत अच्छे से चलेंगे। हाउ इज विंडोज लिनक्स? हाँ, ये तो मैंने बता दिया। और कुछ क्वेश्चंस किसी को स्पेसिफिकली फॉर लिनक्स, शिफ्टिंग टू लिनक्स, हाउ डिफिकल्ट इज इट इंस्टॉलिंग लिनक्स इन योर कंप्यूटर? ये ऐसा किसी को क्वेश्चन नहीं है? मुझे बहुत आता था कि इज इट डिफिकल्ट टू इंस्टॉल लिनक्स ऑन माय सिस्टम। ये किसी को इशू नहीं है? हाँ, ये मेरे को है। हाँ हाँ, हाँ, आई वांटेड टू नो तो हाउ इट इज। हाँ, हाउ इज इट डन? तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तो मैं एंड में ना, मतलब एंड में नहीं, आफ्टर दिस सेशन आई विल शेयर अ वीडियो, ठीक है। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, मैं खुद यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं किसी और यूट्यूबर को सपोर्ट नहीं करता, बट आई विल शेयर अ यूट्यूब वीडियो या फिर कोई ट्यूटोरियल मिल जाए मुझे, तो मैं शेयर कर दूंगा जो मुझे ठीक लगेगा, एंड देन यू कैन फॉलो द स्टेप्स सेम जैसे वो कर रहा है, एंड देन लिनक्स वुड बी इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम, ठीक है। तो डुअल बूट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव परचेज्ड अ न्यू लैपटॉप राइट नाउ, तो तुमने बेसिकली 5,000 रुपए माइक्रोसॉफ्ट को दिए हैं अपने OS खरीदने के लिए। I'm saying 5,000, which would be थोड़ा ज़्यादा, but still you have paid around 2 to 3,000 कम से कम for your Windows software. And is it worth it? एक बार सोचो, मतलब यही चीज़ कोई और इससे better, in fact मुझे कोई free में दे रहा है, that is Linux, and that is open source, better for privacy. No one is collecting my data, ठीक है? No one is selling me ads. खैर वो भी नहीं बेचते ads, मे बी App Store में बेचते होंगे ads, but यहाँ पे कोई कुछ नहीं बेच रहा, किसी का कोई profit नहीं है। तो अगर वो चीज़ मैं यूज़ करूंगा, उस चीज़ को मैं खुद इम्प्रूव कर सकता हूँ, आई कैन सी द कोड, दैट इज बेटर। या फिर तुम 5,000 रुपये दे के एक विंडोज का सॉफ्टवेयर खरीदोगे, दैट इज गुड। तुम्हारा चॉइस है वैसे, ठीक है। चलो, तो अभी नेक्स्ट चलें या फिर और किसी को कुछ इश्यूज हैं? भैया मेरे को भी एक सवाल था कि अगर डुअल बूट में कुछ एरर हो गया तो लाइक मतलब विंडोज पे कुछ इफेक्ट नहीं ना पड़ेगा? मतलब नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली तुम क्या करोगे कि अपना जो विंडोज वाला पार्टीशन है उसको रिसाइज कर लोगे। मे बी अगर से मेरा SSD था, तो मेरा 128 GB का SSD था, तो आई जस्ट रिसाइज द पार्टीशन, तो उसे थोड़ा छोटा कर दिया, तो बाकी जगह बची उसमें मैं छेड़छाड़ करूंगा, बस उसमें आई ट्राई टू इंस्टॉल लिनक्स, ठीक है। अगर किसी को स्पेसिफिक डाउट्स हैं देन मुझसे एंड में पूछ लेना, ठीक है, वरना यू वोंट बी मेसिंग अप विद योर विंडोज सिस्टम एट ऑल। वो वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। मेरे में भी पड़ा हुआ है, आई डोंट यूज विंडोज, तो वो मेरे में पड़ा हुआ है, वो इतना पार्टीशन 60 GB तक अराउंड मैंने उसको दे दिया, बाकी जो 128 में जितना बचा था
तो मैंने बाकी लिनक्स को दे दिया और लिनक्स यूज करता हूँ मैं सब में, ठीक है। तो दैट्स नॉट एन इशू। और सेकंड भैया थिंग मैंने इसमें शायद लिखा नहीं है, हाँ हाँ बताओ बताओ। मतलब ये ड्यूअल बूट से कोई मतलब सिस्टम लाइफ पे तो इफेक्ट नहीं पड़ता ना, जैसे ना, तुम्हारी वारंटी टेम्पर नहीं होगी, ये तुम्हारी मशीन है, तुम इसके साथ जो करना चाहो तुम्हारा फ्रीडम, ठीक है। इफ सम कंपनी डज दैट कि तुम अगर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर डाल रहे हो और उससे वो वारंटी वॉइड हो रही है, तो दैट इज वेरी रॉन्ग। मतलब मेरे सिस्टम के साथ नहीं हुआ ऐसा, मेरा भी लैपटॉप खराब हुआ था, मतलब एक्चुअली मैंने गिरा दिया था तो एंड आई हैड लिनक्स इंस्टॉल्ड ऑन माय सिस्टम, तो इससे कोई इशू नहीं हुआ था, वो तो आके उसने घर पे रिपेयर करके दे दिया था मुझे, कोई इशू नहीं हुआ, ठीक है। तो इतना एक्सपीरियंस है मेरा कि वारंटी वॉइड तो नहीं होगी, बट अपने स्पेसिफिक जो भी तुम्हारा वेंडर है उससे भी एक बार पूछ लेना, या फिर अपने जो मैनुअल है उसमें भी देख सकते हो, या वारंटी का ऑनलाइन भी देख सकते हो कि मोस्टली इट वोंट बी अफेक्टेड बाय इंस्टॉलिंग लिनक्स एट ऑल, ठीक है। तो चलें आगे, फिर ये कमांड सीखते हैं, ठीक है। तो अब जब टर्मिनल पे आए तो कुछ टर्मिनल की चीज़ें भी सीख ही लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अपना टर्मिनल खोल लिया, ठीक, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कूल, दिख रहा है ना सबको, इज इट विजिबल, या फिर मैं इसको थोड़ा जूम इन करूं, इट्स विजिबल। ठीक है, कूल। तो अच्छा, ये इससे फिर मेरे भैया को वो भी भैया दिखेगा, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दो, फॉन्ट साइज। और जूम इन कर देता हूँ ना, ठीक है ना इतना, अब ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है। तो चलो मैं फिर अपने मन से बेसिक कमांड्स बता देता हूँ, और फिर साइड में अगर हमें देखना हो तो हम देख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कमांड, और लोग किसी और चीज से शुरू करते होंगे, मैं फर्स्ट चीज शुरू करता हूँ, ठीक है, मैन से, ठीक है। तो मैन इज शॉर्ट फॉर मैनुअल, ठीक है। मैन को मैनुअल से याद रख लेना, ठीक है। मैनुअल क्या होती है, यू गेट इंस्ट्रक्शंस हाउ टू यूज समथिंग, ठीक है। तो मैन इज सेम, तुम्हें कुछ भी जानना हो कैसे यूज करना है, सिंपली आस्क मैन, मैन बता देगा, ठीक है। तो मैं मैन से पूछता हूँ मैन क्या है, ठीक है तो दिस इज काइंड ऑफ अ पैराडॉक्स, मैन से पूछ रहा हूँ कि मैं मैन क्या है, ठीक है। तो मैंने ये लिखा मैन मैन, तो ये बताएगा बेसिकली कि मैन क्या है, ठीक है। लेट्स सी, तो ये मैनुअल पेज यूटिलिटी यूटिल्स, ठीक है। तो ये बता रहा है मैन क्या है, तो मैन का नेम, तो एन इंटरफेस टू द सिस्टम रेफरेंस मैनुअल्स, ठीक है। मैंने बताया मैनुअल्स हैं जो तुम्हें बता देंगे कि क्या है चीज़ें, ठीक है, कि कोई भी कमांड का मतलब क्या है, कोई भी कमांड तुम क्या कर सकते हो, क्या क्या उस पर ऑप्शन है तुम्हारे पास, कैसे कैसे रन कर सकते हो उससे, ठीक है, एवरीथिंग। तो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, काफ़ी लंबा लग रहा डिस्क्रिप्शन होगा, आई गेस काफ़ी बड़ा भी होगा ये, आई गेस शायद और थोड़े बहुत लाइन्स होंगे, नीचे लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और मैन, तुम्हें कोई भी कमांड है लिनक्स में, तुम्हें पता है कि ये कुछ कमांड है, या मे बी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये कोई कमांड हो सकती है, दैट्स जस्ट आस्क मैन कि ये क्या करता है एंड हाउ टू यूज इट। तो ये सिनॉप्सिस में उसने लिखा भी है कि हाउ टू यूज दिस प्रोग्राम, तो उसने लिखा है मैन स्पेस, मैन के ऑप्शंस जो देना चाहो वो, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स को इंक्लूड नहीं करना, तो जो ऑप्शंस देना चाहो वो, एंड देन जो भी है सेक्शन पेज जो भी है, ठीक है। तो सेक्शन बेसिकली ये मैनुअल जो है सेक्शंस में डिवाइडेड है, और फिर उनके पेजेस हैं, ठीक है। तो ये आई गेस फर्स्ट पेज ये है आई गेस मैनुअल पेज का, ठीक है। तो मैन में तुम सब कुछ देख सकते हो, कोई भी कमांड है तुम्हें इशू हो रहा है कि इसको कैसे यूज करना है या फिर इसका क्या यूसेज है, यू कैन आस्क मैन, ठीक है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ऑल द लिनक्स कमांड्स जो एक्चुअली यूजफुल होंगी, मतलब कुछ करेंगी, मैन तो जस्ट टेल्स यू कि क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मतलब तुम्हारा ना एक होम डायरेक्टरी होता है, ठीक है। तो होम डायरेक्टरी क्या होता है कि बेसिकली जहाँ पे होम, नाम से समझ में आ रहा है यार, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। दिस इज द डिफॉल्ट डायरेक्टरी, एक तरह से कह सकते हो डिफॉल्ट डायरेक्टरी है, ठीक है। तुम अगर कुछ ये खोलो ऐसे, जैसे मैंने टर्मिनल खोला तो ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी में होती है बेसिकली, विच इज व्हाट होम, ठीक है। तो अब मैं क्यों बता रहा हूँ क्या होती है डायरेक्टरी, डायरेक्टरी बेसिकली एक फोल्डर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या मतलब, ये तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ प्रोग्राम्स रन होंगे, इसको डायरेक्टरी से क्या लेन देना। सो द थिंग इज कि यहाँ पर तुम अगर कोई भी प्रोग्राम खोलते हो ना, वो किसी एक स्पेसिफिक फोल्डर से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। वहां पे ही वो चीजें ढूंढता है, ठीक है। तो चलो और थोड़ा समझ में आएगा। तो मैं जैसे मान लो लिखा मैंने PWD, ठीक है। दिस इज शॉर्ट फॉर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। PWD याद रहेगा, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। देखो मैन से पूछते हैं क्या है ये, ठीक है, मैन PWD, तो प्रिंट द नेम ऑफ करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, बता दिया उसने। बाकी ऑप्शंस और भी कुछ हैं वो थोड़ा अभी अवॉइड ही करो, समझ आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो लेट्स राइट PWD और देखते हैं क्या होता है।
तो बोले दिस इज योर होम डायरेक्टरी, होम के अंदर Head143 नाम का एक फोल्डर है, Head143 इज जस्ट माय यूजर नेम, ठीक है। तो होम में और भी यूजर्स हो सकते हैं, तो हर यूजर का भी एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी दे देते हैं, ठीक है। तो Head143 इज द ओनली यूजर ऑन माय कंप्यूटर, तो Head143 के अंदर ही हूं। अगर कोई और यूजर भी होता तो उसका भी फोल्डर बना होता, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर मान लो मुझे देखना हो कि कौन कौन सी फाइल्स हैं इस फोल्डर में, ठीक है। कौन कौन से फाइल्स इन फोल्डर्स इस जगह पे हैं, तो यू कैन राइट ls, ठीक है। ls इज फॉर लिस्ट, ठीक है। तो सारी आइटम्स लिस्ट कर देगा कि क्या क्या है डायरेक्टरी में, ठीक है। तो चलो ls करके देखते हैं। शायद मैंने गलत जगह कर दिया यहाँ पर कुछ कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तो कुछ डिफॉल्ट फोल्डर्स हैं, जो भी तुम्हें ब्लू में दिख रहे हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम क्रिएट करके देता है, ठीक है। जब भी तुम इंस्टॉल करोगे तो कुछ म्यूजिक, पब्लिक, टेम्पलेट्स जो भी है दिख रहा होगा, ठीक है। तो और बाकी मैंने कुछ 1-2 फाइल्स रख रखी हैं, वो है, ठीक है। कूल। तो नेक्स्ट कमांड इज, इतना समझ में आ रहा है? इतना में किसी का प्रॉब्लम है तो बताओ। बहुत ही सिंपल था अब तक तो। और अगर सब समझ में आ गया तो हाँ भी बोल दो फिर। आ गया। कूल। अब तो कुछ था भी नहीं, ठीक है। तो द नेक्स्ट कमांड इज cd, ठीक है। cd इज फॉर चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। अभी तक मैं होम में हूँ। बेसिकली जो ये टिल्डा सिंबल दिख रहा है तुम्हें, मेरे डॉलर सिंबल के पहले जो सिंबल है सर टिल्डा बोलते हैं, ठीक है। टिल्डा डिनोट्स होम्स डायरेक्टरी, ठीक है। टिल्डा डिनोट्स होम डायरेक्टरी। तो मैं भी किसमें था? होम डायरेक्टरी में था। चलो लेट्स ट्राई टू चेंज द डायरेक्टरी, मतलब मैं कहीं और जाना चाहता हूँ, तो कहाँ जा सकता हूँ? जहां पर मैं हूँ उससे एक आगे या एक पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को एक फोल्डर दिख रहा है IIIT दिल्ली, मैं उसमें जाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो उसमें अगर जाना हो तो जस्ट राइट cd स्पेस, यहाँ पे जहाँ पे जाना है वो लिख दो, ठीक है। तो लेट्स प्रेस एंटर। मैं पहुंच गया, देखो IIIT दिल्ली में आ गया। यहाँ पे tilda/IIIT दिल्ली, दिस मीन्स कि टिल्डा के अंदर IIIT दिल्ली फोल्डर के अंदर हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं pwd करूँगा तो क्या आएगा? उसके अंदर जो फोल्डर है IIIT दिल्ली, ठीक है। ओके, नाउ जो 2 कमांड्स हैं इसके अलावा वो हैं, अच्छा चलो यहाँ पे ls करके देख लेते हैं, ls, ठीक है। तो एक ना इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ तुम्हें कि फ्लैग्स होते हैं, ठीक है। फिर साथ में कमांड्स को बेसिकली तुम उनका बिहेवियर थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। मान लो ls है, वो लिस्ट जो है एक ही वे में थोड़ी कर सकता है, मतलब थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन हो सकता है। जैसे मान लो मैं अभी सारे ऐसे लिस्ट हो रहे हैं हॉरिजॉन्टली, ज़्यादा उनको एक लिस्ट में, एक वर्टिकल लिस्ट में आए, ठीक है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ls-l, डैश में जो भी होगा दैट इज अ फ्लैग, ठीक है। सो आई राइट ls-l, तो एक लिस्ट में आ गई, ठीक है। बाकी चीजें क्या लिखी हैं वो छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, कूल। अब मैं ls का एक और फ्लैग है ls-a, ठीक है। ये करता देखते हैं, तो ये हिडन डायरेक्टरीज को भी शो करता है, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ में क्या डिफरेंस है? बस डॉट और डॉट डॉट आ गए। डॉट इज फॉर करंट डायरेक्टरी और डॉट डॉट इज फॉर प्रीवियस डायरेक्टरी जहाँ से तुम आ रहे हो, ठीक है। तो लेट्स से सी की cd डॉट डॉट करता हूँ तो क्या होगा? बेसिकली मैं एक पीछे चले जाऊंगा। तो मैं कहाँ आ गया? अभी मैं होम पे आ गया। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, और अगर समझ में आ गया तो उसका भी रिस्पॉन्स दे दो। भैया ये माइनस साइन क्या करते हैं? हाँ, तो माइनस साइन से पता है ना, मैंने दीज आर जस्ट टू डिनोट फ्लैग्स, ठीक है। अभी मान लो अगर नॉर्मल एल, मतलब उन्होंने नॉर्मल एल क्यों नहीं रखा? जिसने भी प्रोग्राम लिखा उसने नॉर्मल एल क्यों नहीं लिखा? मतलब डैश एल लिखने की क्या जरूरत थी? तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। मतलब नॉर्मली अगर कोई तुम फाइल्स वगैरह का नाम होगा तो वो एल से स्टार्ट हो सकता है। तो मान लो ये फाइल नेम भी तो हो सकता है, तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। मान लो, या फोल्डर नेम ls-l लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उसका कुछ और मतलब भी हो सकता है। बट अगर मैं ls-l लिख रहा हूँ तो डैश एल इज फॉर श्योर अ फ्लैग, ठीक है। डैश इज टू डिनोट फ्लैग्स, ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो ये फ्लैग्स मतलब ये चेक पॉइंट्स आएंगे फिर ही? नहीं, फ्लैग्स में तुम बिहेवियर थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। ls इज अ प्रोग्राम, ठीक है। ls इज द प्रोग्राम व्हिच लिस्ट्स आउट ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो डैश एल विल यू नो जस्ट मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ दिस प्रोग्राम अ लिटिल बिट, ठीक है। और ये तुम खुद बना सकते हो, ठीक है। एंड में मैं वो भी दिखाऊंगा जो मैंने अपने टर्मिनल में बनाया था। तो तुम, मतलब तुम्हें भी बनाना पड़ेगा जब तुम ओएस में जाओगे कोर्स में, तो तुम्हें भी असाइनमेंट मिलेगा कि राइट योर ओन टर्मिनल, तो तब तुम ये देखोगे, ठीक है, कि इन फ्लैग्स को कैसे यूज करना है, ठीक है। और बाकी अभी के लिए यूज करने के लिए डैश एल विल मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ ls कमांड, मतलब थोड़ा सा, ठीक है।
तो नॉर्मली भी लिस्ट करता है सारी चीज़ों को, डैश एल लगा दिया तो वर्टिकल लिस्ट दे रहा है, ठीक है। सी डी डॉट डॉट का मतलब समझ में आया, सी डी डॉट डॉट, तो मैं एक डायरेक्टरी पीछे चले गया, ट्रिपल आईडी के अंदर था, मैं एक डायरेक्टरी पीछे चले गया। बैक बटन ऑन योर विंडोज एक्सप्लोरर, सेम, ठीक है। ओके, तो अभी सी डी एल एस पी डब्ल्यू डी हो गया, और अभी सबसे मेन जो तुम डबल क्लिक करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू ओपन समथिंग, यू वांट टू ओपन अ प्रोग्राम, ठीक है, तो तुम डबल क्लिक करते हो ना, है ना, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो उसके लिए क्या है, ठीक है, तो कौन सा कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब नॉट एग्जैक्टली यही होता है, बट लेट्स जस्ट सी कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैं एक ऐसा करता हूँ, डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, डेस्कटॉप पे कुछ प्रोग्राम्स होंगे मेरे पास, मे बी ये लेट ड्रॉप फॉर्म है मेरा, वैसे मुझे दिखाना नहीं चाहिए ये चीज़, तो कुछ और करते हैं, बुक्स में चलते हैं, ठीक है। तो बुक्स है मेरे पास, ठीक है। भैया तो हाँ, भैया मैंने ना जब हमारा होम पर आ गया था /होम, उसके बाद फिर से CD दिया, तो अब मेरा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर स्लैश का सिंबल आ रहा है और स्टार्टिंग में टिल्डा का मुझे साइन पता आ नहीं रहा तुमने, था। हाँ तो मुझे पता नहीं तुमने क्या किया है, तो तुम अगर वापस आना तो सी डी ऐसे करके टिल्डा लिख दो, तो तुम वापस होम में चले जाओगे, अच्छा ठीक ओके। है। तो फिर उसके बाद तुम दोबारा से कर सकते हो जो भी करना हो, ठीक है। अब उसके लिए है xdg-open, मैं इसके लिए बताया था ना कि अगर तुम डबल क्लिक करते हो किसी चीज़ को, तो बेसिकली डिफॉल्ट एप्लीकेशन जो भी होता है तुम्हारे सिस्टम में, मान लो पीडीएफ के लिए मेरे पास कोई प्रोग्राम होता है देखने के लिए, मान लो अडोबी का पीडीएफ व्यूअर, ठीक है, तो वो उससे खुल जाता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा, ठीक है, और इसमें एक इसके साथ एक और चीज़ सीख लो कि अगर मान लो ये जैसे मैंने इतना बड़ा फाइल नेम है, डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट 7th एडिशन .pdf, तो इतना बड़ा फाइल नेम मुझे लिखने में तो प्रॉब्लम होगी, इतना कौन लिखेगा। तो अगर तुम्हारे पास कुछ कीवर्ड्स तुमने लिख, मतलब कुछ सर्च आइटम्स में लिख दिया, डेटा लिख दिया मैंने, और डेटा से और कुछ है भी नहीं, और वैसे भी तुम दबा सकते हो, तो तुम बेसिकली टैब प्रेस करोगे ना तो ऑटो कंप्लीट कर देगा, ठीक है। दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। मैंने डेटा लिख रखा था, और फिर मुझे अगर ऑटो कंप्लीट करना है तो वो इस डायरेक्ट तुम देख, वो सोचेगा कि क्या क्या कर सकते हो तुम, तो तुम बस टैब दबा दो, अपने आप ऑटो कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ पे क्योंकि डेटा से सिर्फ एक ही फाइल थी, तो उसने अपने आप वही कर दिया, ठीक है। और अब मैं अगर एंटर प्रेस करता हूँ, सो व्हाट विल हैपन कि ये जो है ये फाइल बाय डिफॉल्ट जो मेरा सिस्टम पे जो डिफॉल्ट एप्लीकेशन है ना पीडीएफ्स को खोलने के लिए, उसमें इसने इसको ओपन कर दिया, ठीक है। कूल, मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। इतना हो गया। अभी और कमांड्स चलो यहाँ से देख लेते हैं और क्या क्या है। हाँ तो टच एमके है ना, हाँ ये कर लेते हैं। ओके, तो अभी कुछ इशू हो गया, देखो मैंने प्रोग्राम बंद तो कर दिया, बट एक्चुअली वो बंद नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। इट्स स्टिल ओपन, कैसे पता मुझे, क्योंकि मुझे अभी कमांड टर्मिनल जो है, जो टर्मिनल है, मुझे ये वापस से टाइप करने नहीं दे रहा। अभी ये लिखा आता है ना, जब मुझे अगर कमांड टाइप करने के लिए देता है ये, तो ये लिखा ही नहीं आ रहा, मतलब बेसिकली अभी कमांड मेरा वो चल रहा है जो पहले मैंने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल सी प्रेस करूंगा तो दिस विल सेंड अ सिग्नल, कंट्रोल सी, ठीक है, तो दिस विल सेंड अ सिग्नल टू द प्रोग्राम कि अब क्विट करो, तुम्हारा टाइम खत्म, ठीक है। तो सिग्नल्स के बारे में पढ़ोगे तुम जब ओएस का कोर्स लोगे, तो दिस विल सेंड अ सिग्नल, सिक किल सिग्नल सेंड करता है, यानी कि किल सिग्नल, बंद करो, ठीक है। तो ये हो गया, कंट्रोल सी दबाया मैंने और वो प्रोग्राम बंद हो गया, फोर्सफुली बंद कर दिया मैंने उसे, ठीक है। तो XDG ओपन इज वेरी यूजफुल, अगर तुम्हें कोई चीज खोलनी है बाय डिफॉल्ट जो भी तुम्हारा एप्लीकेशन है उसमें, तो XDG ओपन इज फॉर दैट, ठीक है। नाउ अगर मान लो मुझे कोई नई फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, मैं थोड़ा पीछे आता हूँ, डेस्कटॉप पे आ गया, ठीक है। अब मान लो मुझे कोई नई फाइल क्रिएट करनी है, तो आई यूज टच कमांड, ठीक है, टच फाइल डॉट py, या कुछ भी रख सकते हो, फाइल डॉट txt, ठीक है। तो पाइथन ही कर रहे हो, पाइथन करते हैं, फाइल डॉट py, ठीक है। तो ये करा मैंने, तो इससे क्या होगा, अब मैं अगर ls करूंगा तो यहाँ पे देखो फाइल डॉट py एक फाइल बन गई, ठीक है। सो टच से क्या होता है, वो फाइल बन जाती है, और अगर फाइल मतलब बेसिकली टच का मैं बताता हूँ एक्चुअल यूज क्या है। टच क्या करता है कि उस फाइल को ओपन करता है और क्लोज कर देता है, इतना ही काम है बस। तो इससे बताओ क्या क्या चीजें होती हैं, अगर फाइल नहीं हो रखी, बन रखी, तो वो बन जाएगी, ठीक है। अगर फाइल है तो उसका बस लास्ट मॉडिफाइड डेट जो है वो चेंज हो जाता है, वो अभी का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी खोल के उसे भी बंद किया,
तो लास्ट मॉडिफाइड डेट चेंज हो जाता है इसका, ठीक है। तो ये चीजें हैं टच के साथ। और फिर अगर तुम्हें एक फोल्डर बनाना हो, क्रिएट न्यू फोल्डर, ठीक है, तो MKDIR, दिस इज शॉर्ट फॉर मेक डायरेक्टरी, ठीक है। मेक डायरेक्टरी का शॉर्टकट है MKDIR, मतलब शॉर्टकट नहीं है, उसका एब्रीविएशन है, समझ लो। तो MKDIR, एंड आई वांट टू नेम द फोल्डर मे बी new_folder, ठीक है। तो अब एलएस करते हैं, देखो एक न्यू फोल्डर बन गया होगा, ठीक है। अब मैंने बताओ अंडरस्कोर क्यों नहीं लिखा, अंडरस्कोर क्यों लिखा मैंने, स्पेस क्यों नहीं डाला। सो द रीजन इज कि अगर मैं स्पेस डालता तो वो दो अलग अलग स्ट्रिंग्स कंसिडर करता, एक न्यू एक फोल्डर, और वो दो फोल्डर बना देता मे बी। देखते हैं ऐसे करके, न्यू फोल्डर एलएस करते हैं, तो एक न्यू बन गया, एक फोल्डर बन गया, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे तो एक ही फोल्डर चाहिए था। तो व्हाट इज द वर्क अराउंड फॉर दिस, यू कैन राइट लाइक MKDIR, ठीक है, और डबल कोट्स में लिख दो न्यू फोल्डर, ठीक है। तो ये करेगा, अब एक न्यू फोल्डर नाम से फोल्डर बना देगा। सब समझ में आया अभी तक, ठीक है। चलो ये बहुत सारे मैंने, हाँ ठीक है, थैंक्स। तो मैंने अभी बहुत सारे फालतू फोल्डर बना दिए, तो इन्हें रिमूव करना है मुझे अब, ठीक है। उसके लिए कमांड है RMDIR, ठीक है। ऐसा जरूरत नहीं पड़ती RMDIR की, क्योंकि मैं भी एक और शॉर्ट कमांड बताऊंगा जो कि दैट इज बेटर देन RMDIR, इससे सिर्फ डायरेक्टरीज रिमूव होगी, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से। तो मैंने बोला न्यू फोल्डर करना है, तो मैं सारा नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ न्यू लिखूंगा। अच्छा, तो न्यू से तो ऑलरेडी है एक, तो न्यू भी लिख देते हैं, फोल्डर भी लिख देते हैं। एक न्यू अंडरस्कोर फोल्डर था, तो मैं न्यू अंडरस्कोर लिखा, मैंने टैब दबाया, ऑटो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और क्या कर सकता हूँ मैं, अगर न्यू स्पेस फोल्डर था, तो मैं लिखा न्यू स्पेस, नहीं कर सकता ना, तो एस्केप सीक्वेंस यूज कर सकते हैं, छोड़ो उसकी जगह पे ये क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, डबल कोट्स के अंदर ही शुरू करते हैं। तो ये ऑप्शंस भी दे रहा है, अगर मैं टैब दबा रहा हूँ, अभी मैंने देखो टैब दबाया, और न्यू के साथ साथ और 3 फोल्डर्स और भी हैं, तो मैंने टैब दबाया तो उसने बताया ये 3 ऑप्शंस हैं, तुम कौन सा चूज करना चाहोगे, ठीक है। तो मैंने न्यू के साथ स्पेस करा, F दबाया, अब मैंने टैब दबाता हूँ, तो अपने आप ऑटो कंप्लीट कर देगा वो, ठीक है। और अभी ये सारे फोल्डर्स जो हैं डिलीट हो जाएंगे, LS करा, देखो सारे डिलीट हो गए, ठीक है। चलो, अब एक कमांड है नैनो। भैया अगर जैसे हमको इसमें न्यू कमांड, जैसे आप टैब दबाते हो, टैब दबाने से जैसे फोल्डर का नाम पूरा हो जाता है, तो उसके आगे स्लैश आ रहा है, वो स्लैश तभी आता है। नहीं, तुम खुद भी डाल सकते हो, स्लैश इज जस्ट फॉर कि वो फोल्डर नेम था, अगर तुम्हें उसके अंदर जाके कुछ करना था, मान लो न्यू फोल्डर के अंदर एक फाइल थी, तुम्हें सिर्फ वो या एक और फोल्डर था, तुम्हें वो डिलीट करना था, तो न्यू फोल्डर स्लैश फोल्डर 1 ऐसे करके लिखना होता, तो उसके लिए स्लैश आया था। तो स्लैश ऑटो कंप्लीट जब कर रहे होते हैं ना, तो वो जितना कंप्लीट कर सकता है उतना कर देता है। तो न्यू फोल्डर एक फोल्डर था, तो उसने स्लैश भी लगा दिया, स्लैश इज ऑप्शनल राइट नाउ, तुम स्लैश लगाओ ना लगाओ वो सेम ही मतलब डाल सकते हैं अगर चाहे तो। हाँ, अगर चाहते हैं तो डाल सकते हैं उसके अंदर की चीज, ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके, और अभी मान लो ये फाइल डॉट py बनी है, ठीक है, आई वांट टू एडिट दैट फाइल, ठीक है। तो नैनो इज अ टेक्स्ट एडिटर, नैनो इज अ कमांड लाइन टेक्स्ट एडिटर। अच्छा, मैंने एक चीज नहीं बताई तुम्हें, मैन पेज जो है उसे बंद कैसे करना है, ठीक है। तो Q फॉर क्विट है, मैं जब शुरू में बोला था मुझे सबसे ज्यादा ये लगता है ये पूरा खुल गया है, बंद कैसे होगा, ठीक है। तो Q टू क्विट है, ठीक है, ये याद रखना, मैं बताना भूल गया था, ठीक है। तो ये था। तो सिमिलरली नैनो इज अ टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। तो नैनो से मैं देखो क्या करना चाहता हूँ, मैं एक फाइल एडिट करना चाहता हूँ। फाइल कौन सा है, फाइल डॉट py, तो मैं ऐसे लिखूंगा फाइल, अपने आप ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, टैब दबाऊंगा तो कूल। मैंने एंटर करा, तो ये अब खाली फाइल है। अब ये टेक्स्ट एडिटर कैसे है, देखो इसमें सब कुछ कर सकते हो तुम, इसमें कोड लिख सकते हो, ठीक है। ये लाइंस बता दिया कितनी है, लाइन नंबर्स भी आई गेस बता सकता है, पता नहीं, कभी यूज नहीं किया उस टाइप से, ठीक है। करंट पोजीशन चेंज कर सकते हो, गो टू लाइन, ठीक है। कट टेक्स्ट, कॉपी टेक्स्ट, जो भी करना है कर सकते हो, सब कर सकते हो, ठीक है। तो कट पेस्ट है इसमें, कॉपी नहीं है क्या, कॉपी का भी जरूरत भी नहीं पड़ी इसमें करने की, चलो ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ कुछ, मे बी n इक्वल्स टू इंट, ठीक है, ठीक है। और जस्ट जो भी है कुछ भी लिख दो, क्या करूँगा मैं, प्रिंट आई, यही कर लेते हैं बस, ठीक है। ये प्रोग्राम किसी को अगर नहीं समझ में आया तो वो मैंने ज़्यादा जल्दी बंद कर दिया शायद। अगर ये प्रोग्राम किसी को समझ में नहीं आया तो उसे आईपी में फेल होना चाहिए था ठीक है। तो बस ये मैंने ऐसे ही लिखा है, कुछ भी लिखा है रैंडम। और अब मुझे मान लो ये फाइल सेव करनी है, ठीक है।
तो सेव का क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कंट्रोल ओ, इसका मतलब कंट्रोल है, इसका इस सिंबल का मतलब कंट्रोल है, एंड ओ, ठीक है। तो उससे राइट आउट बेसिकली सेव हो जाएगा, राइट आउट बेसिकली राइट टू द फाइल, ठीक है। तो कंट्रोल ओ दबाया मैंने, उसने बोला फाइल नेम टू राइट, तो ऑलरेडी जो नाम था मैं वही रखूंगा, वही इसके साथ मैंने एंटर दबा दिया, तो वो सेव हो गया। उसने बोला रोट 4 लाइन्स, 4 लाइन्स है कोड में, तो 4 लाइन्स उसने लिख दी। और मुझे अगर बंद करना है ये, तो कंट्रोल एक्स बंद हो जाएगा। कूल। तो बहुत सिंपल टू यूज टेक्स्ट एडिटर है नैनो, भैया ठीक है। ये गेट हाँ। टू लाइन क्या था भैया, इसमें जो आया था कंट्रोल स्पेस कंट्रोल अंडरस्कोर गो टू लाइन। गो टू लाइन मान लो 1 2 3 4, अच्छा ठीक है, मैं समझ ठीक है, गया। समझ गए। और बताओ क्या कुछ पूछ रहा था कोई? भैया ये रिमूव डायरेक्टरी कमांड जो आई गेस वो सिर्फ एम्प्टी फोल्डर के लिए काम करता है। हाँ, ओनली फॉर एम्प्टी फोल्डर्स, मैं बताने वाला था वो अभी एक और चीज के साथ, ठीक है। तो भैया मेरे में नैनो हाँ, की मैंने ऑप्शन नहीं आ रही थी, तो मैंने सर्च बार पर नैनो करा टाइप, तो उस पे एक रन नैनो का ऑप्शन आया, उस पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो? लिनक्स, काली लिनक्स। अच्छा, उसमें नैनो नहीं होगा, मे बी, आई गेस नैनो उसमें इंस्टॉल नहीं होगा, मतलब आई एम नॉट श्योर। नैनो तो ऑलरेडी सब ऑलमोस्ट सब में ही होता है नैनो, बट यू कैन तो इंस्टॉल नैनो अगर नैनो नहीं है। फिलहाल के लिए कोई और नहीं है, जैसे विंडोज पर नोटपैड होता है ना इनबिल्ट, इसके अंदर कुछ और होगा जहाँ पर टाइप कर सकते? इसके देखो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में तो कोई ना कोई टेक्स्ट एडिटर होगा, और कमांड लाइन में भी अगर नहीं है तो तुम नैनो इंस्टॉल कर सकते हो। उसके अलावा उसमें आई गेस विम होगा, क्योंकि खाली वाले ऑफ कोर्स प्रेफर करेंगे कि विम यूज करें। तो विम अभी खोलना मत उसे, फिर उसके कमांड्स अलग होती है, उसमें हेल्प भी नहीं आती इतनी ईजी, तो मत खोलो विम, ठीक है। काली वाले प्रेफर करेंगे विम। विम इज क्या बोलो, क्लासिक। विम इज क्लासिक टेक्स्ट एडिटर भाई, क्लासिक मतलब वो सही में उस टाइम से आ रहा है, यूनिक्स के टाइम से। सच में नैनो का तो पता नहीं, आई गेस विम तो पक्का उसी टाइम से आ रहा है, और अभी तक अच्छा है। ठीक है, चलो मैं राइट आउट किया, फाइल का नाम डाला और कंट्रोल एक्स से एग्जिट हो गया, ठीक है। अब अगर मुझे मान लो मुझे कंटेंट्स प्रिंट करने हैं, ठीक है, फाइल के, बस फाइल में क्या है वो प्रिंट करना है मुझे, तो उसके लिए है कैट कमांड, ठीक है, फाइल डॉट पी वाई, ठीक है। तो ये करेगा जो भी फाइल में है वो टर्मिनल में प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब कोई बड़ी फाइल को कैट मत करना, बेसिकली कैट इज फॉर कंकैटिनेट, कैट इज शॉर्ट फॉर कंकैटिनेट, और कंकैटिनेट तुमने पाइथन में पढ़ा होगा, कंकैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स पढ़ा है? हाँ हाँ है ना। तो कैट क्या करता है कि कैट बेसिकली कंकैटिनेट्स द कंटेंट ऑफ दिस फाइल विद माय स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट इज माय टर्मिनल, ठीक है। इस पे कंकैटिनेट कर देता है, तो यहाँ पे उसने ऐड कर दिया, तो जो भी ऑलरेडी लिखा हुआ था उसके आगे ये फाइल के कंटेंट्स भी लिखे आ गए, ठीक है। तो कैट इज शॉर्ट फॉर कंकैटिनेट। मैं इसलिए फुल नेम बता रहा हूँ कि वो याद करना ज्यादा इजी है, क्योंकि वो सेंसिबल है। कैट से क्या याद रहेगा, बिल्ली, आई डोंट नो। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे रन करना है मान लो पाइथन प्रोग्राम, तो कैसे करते हैं? पाइथन 3 फाइल डॉट पी वाई एंटर करता हूँ, तो ये अभी मुझसे इनपुट पूछ रहा है। मैंने बोला 5 0 1 2 3 4, ठीक है। यही बिहेवियर था, एक्सपेक्टेड, यही आ रहा है। कूल, चलो ठीक है। फिर अब मान लो ये फाइल का काम मेरा हो गया, अब मुझे डिलीट करना है, ठीक है। तो फोल्डर डिलीट करने के लिए था rmdir, ठीक है। बट ये एक्चुअली एक स्पेशल केस है rm कमांड का, ऐसा समझ सकते हो अभी के लिए, ठीक है। तो rm का ही वो एक स्पेशल केस समझ लो, और rm इज रिमूव फाइल्स या फोल्डर्स, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट rm विल रिमूव ओनली फाइल्स, ठीक है, बट यू कैन यूज इट टू रिमूव फोल्डर्स एज वेल। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि इससे फाइल रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, जिसका नाम है फाइल डॉट पी वाई, ठीक है। तो मैं लिखा rm फाइल डॉट पी वाई और एंटर प्रेस किया, तो कुछ हो गया, मुझे दिखा नहीं एरर। मैंने ls किया, मतलब अगर एरर नहीं दिखा तो सही चला होगा, तो ls किया और वो फाइल गायब हो चुकी है। कूल, ठीक है। अब इसमें रिसाइकिल का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये मत बोलना कि रिसाइकिल कैसे करूं, ठीक है। डिलीट मतलब गई, ठीक है। और कोई कमांड बची है? हाँ, अब cp और mv बच रही है बस, और ठीक है। हाँ, अच्छा, rm से फोल्डर्स कैसे डिलीट करना है, ठीक है। अगर rm से मुझे फोल्डर्स डिलीट करना है, तो मैं कुछ और फोल्डर्स बना देता हूँ, mkdir हेलो बना दिया और वर्ल्ड बना दिया, ये 2 फोल्डर्स बनाए, ठीक है। अब अगर मैं rm, ठीक है, -r लिखूं, तो ये फोल्डर्स भी डिलीट कर देगा,
ठीक है। डैश आर इज अ फ्लैग, ये थोड़ा सा बिहेवियर मॉडिफाई करेगा आरएम का, और क्या करेगा, जो फोल्डर्स है उन्हें भी डिलीट कर देगा। और डैश आर इज फॉर रिकर्सिव, ठीक है, तो उस फोल्डर के अंदर जो कंटेंट्स है उनको भी रिमूव कर देगा साथ में, इसलिए डैश आर। ठीक है। इसके अलावा एक और फ्लैग है डैश एफ, ये फोर्सफुली रिमूव कर देगा। ठीक है, उस फोल्डर में अगर प्रॉब्लम हो रही है कुछ डिलीट करने में, तो इसे फोर्सफुली डिलीट करने के लिए डैश एफ फ्लैग। और देखो यहाँ मैंने अब 2 फ्लैग लिखे हैं। ठीक है, डैश आर लिखा और डैश एफ। ठीक है, तो एफ क्या है, एक फ्लैग, आर भी एक फ्लैग। अगर मैं दोनों कंबाइन करना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डैश आर एफ, ये भी अलाउड है। ठीक है, या फिर अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, तो कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, कॉम्बिनेशन को साथ में कंबाइन करके और शॉर्ट बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से तुम कर सकते हो। बाकी आर एम, मान लो मैंने हेलो लिख दिया तो हेलो डिलीट नहीं होगा। क्या बोला उसने, कांट रिमूव हेलो, हेलो इज अ डायरेक्टरी। मैंने बताया आर एम इज यूज्ड फॉर डिलीटिंग फाइल्स, और मुझे अब डायरेक्टरी भी डिलीट करना तो डैश आर करना पड़ेगा, और एफ की जरूरत नहीं है अभी क्योंकि फोर्सफुली नहीं है, तो अलाउड ही है, मुझे हेलो डिलीट कर सकता हूँ, तो डैश आर एफ कर दूंगा। तो आप देखोगे तो फोल्डर डिलीट हो गया होगा। ठीक है, सेम फॉर RMDIR बाय डिफॉल्ट सिर्फ एम्प्टी फोल्डर्स डिलीट करेगा। ठीक है, शायद हम मॉडिफिकेशन करके तुमसे कंटेंट के साथ भी अगर तुम्हें डिलीट करना तो डैश आर फ्लैग, शायद उसमें भी ऐसा कुछ हो, बट मोस्टली पीपल यूज RM, क्योंकि RM से ही सब कुछ हो रहा है, तो मैं RMDIR क्यों लिखूं, है ना सही। ठीक है, तो ये काफी बेसिक कमांड्स हैं, ये बेसिकली डायरेक्टली सिस्टम कॉल्स को यूज करके ही थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करते हैं, मतलब शॉर्ट प्रोग्राम, ज्यादा बड़े प्रोग्राम्स नहीं है। वैसे शॉर्ट मुझे कहना नहीं चाहिए, मैंने देखा था मैंने एक शायद किसी छोटे कमांड का ही मैंने पूरा देखा था कोड, तो उसमें ही बहुत बड़ा हो गया था, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा एरर हैंडलिंग वगैरह करना होता है, और वो सी में होता है, सी में सब कुछ थोड़ा ज्यादा ही थोड़ा लंबा कोड बनता है कुछ भी अगर सी में करते हो तो चलो वो भी एक बार देखेंगे एंड में। ठीक है, कि कैसे इंप्लीमेंट हुए ये फाइल्स, ये प्रोग्राम्स, अगर तुम्हें देखना हो, इंटरेस्ट हो, क्योंकि तुम्हें एक्चुअली ये बनाना होगा, तुम ये सारे कमांड्स है ना ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स में खुद बनाने होंगे, तब तो तुम्हें देखना ही होगा शायद। तो काफी बड़ा कोड है, तो तुम सारा तो नहीं देख पाओगे। सिर्फ एग्जिट कमांड, एग्जिट इज जस्ट टू क्लोज द टर्मिनल, ये भी आई गेस 100 लाइन से ऊपर का होगा, 150 लाइन आई गेस, जितना मैंने देखा था जब मैंने देखा था, तो काफी टाइम हो गया, तो एग्जिट भी आई गेस 150-200 लाइन का होगा। सिर्फ एग्जिट कमांड, एग्जिट कुछ नहीं करता, बस ये टर्मिनल को बंद कर देता है। ठीक है, ये हो गया। और क्या है, और देखें और क्या था, chmod। ठीक है, तो chmod का फुल फॉर्म क्या बताऊं, चेंज, मे बी पता नहीं, देख लेते हैं मैन chmod, उसका नाम क्या दिया उन्होंने, चेंज फाइल मोड बिट्स। ठीक है, तो बस चेंज मोड या फाइल मोड याद रख लो, बिट्स बेसिकली क्यों है, बिट्स बाद में देखेंगे। ठीक है, तो chmod क्या करता है बेसिकली, मान लो तुम्हें कोई एक फाइल है, उसको मान लो बेसिकली प्रिविलेजेस होती हैं फाइल की। ठीक है, क्या कर सकता है वो, प्रिविलेजेस नहीं वही कहना चाहिए, क्या बोला था इन्होंने, क्या बोला था, मोड्स होते हैं। ठीक है, जो भी कहना कह लो, तो बेसिकली मान लो तुम इस फाइल को मान लो रीड एक्सेस देते हो। ठीक है, किसी यूजर को, मैं एक यूजर की तरह बिहेव कर रहा हूँ ना, हेड्रोन 43 इज अ यूजर। ठीक है, तो मैं एक यूजर की तरह बिहेव कर रहा हूँ, और अगर इस यूजर को मान लो एक फाइल की रीड मतलब राइट, मान लो राइट एक्सेस जो है नहीं अवेलेबल है। ठीक है, मान लो एक फाइल है, तुम्हें उसका राइट एक्सेस जो है अवेलेबल नहीं है, तो और अगर तुम उसे राइट करने की कोशिश करते हो तो क्या करेगा, एरर देगा। ठीक है, बट देन यू वांट कि मुझे राइट एक्सेस चाहिए। ठीक है, मुझे उसमें राइट करना ही है, मुझे राइट एक्सेस चाहिए। अब मैंने बताया था कि यू आर द ओनर ऑफ दिस कंप्यूटर, मतलब अगर लिनक्स यूज कर रहे हो तो तुम उसके सॉफ्टवेयर के भी ओनर हो एक तरह से। ठीक है, लिखा किसी और ने बट तुम ओनर हो, तो तुम्हें अगर कोई भी फाइल यूज करनी है तुम उसका पूरा प्रिविलेज है भाई, तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी फाइल को डिलीट करना हो, चेंज करना हो, कुछ भी कंटेंट, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो अगर मुझे अलाउ नहीं करेगा कोई तो दैट वुड नॉट बी फेयर, मेरा कंप्यूटर है, मैं कुछ भी करूं। ठीक है, तो chmod इज यूज फॉर दैट। ठीक है, तो मान लो अगर कोई प्रोग्राम है दैट इज नॉट एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, अगर मान लो तुम बाय डिफॉल्ट अगर कोई प्रोग्राम डाउनलोड करोगे ना तो दैट वोंट बी एग्जीक्यूटेबल। क्यों, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस, कोई अगर प्रोग्राम डाउनलोड होते ही एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में है, मान लो कोई प्रोग्राम जो और उसे पिंग करे, रन करने की कोशिश करे। ठीक है, पिंग बेसिकली ऐसे कह दिया मैंने, मान लो उसे रन करने की कोशिश करे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा और मेरे सिस्टम को कुछ भी कर सकता है। तो मान लो तो तुम जो भी तुम फाइल्स बाय डिफॉल्ट डाउनलोड करोगे ना दैट वोंट बी एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, तो तुम्हें मान लो उसे एग्जीक्यूटेबल बनाना है, मान लो तुम्हें उसे रन कराना है, तो यू कैन यूज chmod। ठीक है, और कैसे होगा फिर, +x मान लो मैं लिखूंगा ना। ठीक है, तो व्हाट विल दिस डू कि ये एग्जीक्यूटेबल परमिशंस ऐड कर देगा, chmod +x और उसके बाद जो भी है। ठीक है,
अब तुम बोलोगे हाउ इज इट एनी बेटर, ठीक है, मैं नॉर्मली नहीं कर सकता था, ठीक है, तो जो दूसरा प्रोग्राम होगा वो भी यही करेगा, वो भी करेगा chmod + x एंड फाइल नेम, और फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूटेबल बन जाएगा, फिर उसे एग्जीक्यूट कर सकता है वो। बट दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ पासवर्ड इफ यू डोंट हैव एक्सेस, ठीक है। मान लो तुम्हें उस फाइल का एक्सेस नहीं था एग्जीक्यूटेबल का, तो तुम उसे एग्जीक्यूटेबल डायरेक्टली ऐसे नहीं बना सकते, ठीक है, तुम्हें उसके लिए प्रॉपर एक्सेस चाहिए होगा। तो एक होता है उसके लिए sudo कमांड, ठीक है, sudo तो पक्का सुना होगा सबने, ठीक है। तो sudo इज जस्ट फॉर लिफ्टिंग योर प्रिविलेजेस, ठीक है, फ्रॉम यूजर। अभी तुम ये यूजर हो, ठीक है, इससे तुम सुपर यूजर बन जाओगे, विच इज द रूट यूजर, ठीक है। मान लो मैं सिर्फ sudo लिखता हूँ अभी, ठीक है, sudo के साथ कुछ और कंबाइन कर देते हैं, sudo ls कर देते हैं, ठीक है। तो बस वो लिस्ट कमांड को ही sudo प्रिविलेज प्रिंट करने की कोशिश करेगा, sudo यानी सुपर यूजर, ठीक है। तो ये करूंगा तो वो पासवर्ड मांगेगा मुझसे, ठीक है, पासवर्ड फॉर एडन 43, मैंने पासवर्ड टाइप करा, एंटर, तो अभी तो उसने लिस्ट कर दिया। बट अब जो मेरी प्रिविलेज है वो अब मैं sudo को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब वो पासवर्ड मुझसे दोबारा नहीं मांगा, तो मैं sudo के साथ कुछ भी अब लिखूंगा तो वो सुपर यूजर के फॉर्म में एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी आ जाती है कि अगर तुमने जो भी प्रोग्राम रन किया होगा उसके पास सुपर यूजर एक्सेस नहीं है, तो वो किसी और प्रोग्राम का प्रिविलेज भी चेंज नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम कर सकते हो। यू बीइंग द ओनर ऑफ द कंप्यूटर, तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी के लिए क्लियर करते हैं। तो आई गेस मैंने ऑलमोस्ट सारे कमांड्स कवर कर दिए होंगे, है ना। बाकी और बहुत सारे कमांड्स हैं, ठीक है, WC इज फॉर काउंटिंग द वर्ड्स, ठीक है, और ये तो कुछ है जो मुझे पता है, कुछ मुझे नहीं पता है, कुछ मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, बहुत है, ठीक है। तो इतने तुम शायद से ही कोई होगा जो सारे याद होंगे आई गेस, ठीक है। तो बाकी तुम खुद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, खुद से चाहो तो तुम बना सकते हो। तो मतलब बेसिकली मैंने क्या किया था कि मेरा जो प्रोग्राम था, मान लो मेरा एक प्रोग्राम था, मैंने लिखा था, तो मुझे ऐसा चाहिए था कि वो मेरे पास अवेलेबल हो, मैं यहाँ चाहूँ तो रन कर पाऊँ उसे, ठीक है, /, चलो हाँ /, बता दूंगा अभी। तो मान लो मैं चाहता था कि मैं यहाँ पे लिखूँ और वो रन हो जाए, ठीक है, तो मैंने उसके लिए भी अलग से प्रोग्राम बनाया था, फिर उसको प्रॉपर जगह डाला था, तो फिर मैं यहाँ से टर्मिनल से कॉल कर सकता था, ठीक है। तो तुम भी कर सकते हो, ओके। और नेक्स्ट, अभी हम सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं, हमने लिनक्स पर डिस्कशन खत्म कर लिया है, और अगर कुछ और पूछना हो, कुछ और भी जानना हो, तो वो भी तुम एंड में पूछ सकते हो, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं VCS पे, विच इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेशन, विच इज वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स बेसिकली वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप तुम्हें सॉफ्टवेयर्स में बेसिकली नाम समझ में आ रहा है, वर्जन कंट्रोल करने के लिए होता है, लेकिन सिर्फ वर्जन कंट्रोल ही नहीं, बहुत कुछ करता है, और जैसे कि तुम्हारा कोलैबोरेशन भी तुम्हें मैनेज कर रही है वो, ठीक है। और मेन वर्जन ही होते हैं बेसिकली, स्मॉल वर्जन होते हैं, बस मतलब वर्जन से ये मत समझना कि वर्जन 1 है किसी प्रोग्राम का तो सिर्फ सेकंड वर्जन, ठीक है, वो नहीं। बेसिकली तुम ट्रैक कर सकते हो चेंजेस ऑफ अ सॉफ्टवेयर या मे बी एनी फाइल, ठीक है। तो वाई यूज VCS, तो मैंने वही कुछ लिस्ट करने की करे कोशिश, और फिर एंड में यू कांट अवॉइड इट, ठीक है। सो इट इज सो हेवली यूज कि तुम इसे अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। और मान लो अभी लॉकडाउन सेशन है, ठीक है, तो अभी चलो खत्म भी हो गया, बट स्टिल कॉलेजेस आर नॉट ओपन येट, तो तुम्हें अगर मान लो अपने दोस्त के साथ कोलैबोरेट करना है तो तुम VCS यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बिना करोगे तो दैट वुड बी वेरी कम्बरसम, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, और कोई फायदा नहीं। जस्ट सिंपली यूज VCS, ठीक है, दैट्स मच बेटर, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं। इजी रोलबैक्स बेसिकली तुम अगर किसी पॉइंट पे हो, तुम्हें अगर पुराने पॉइंट पे वापस जाना है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी अपने डेवलपमेंट फेज में, अब मुझे वापस जाना है, तो मैं कैसे जाऊँ, तो इजी रोलबैक्स वापस आ सकते हैं पीछे, ठीक, किसी और चेक पॉइंट पे। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं आई गेस ऑलरेडी, फिर भी मैंने थोड़ा बता दिया। लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था, तो मैं थोड़ा सा उसको बस रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई फाइल अभी मॉडिफाइड, मतलब यहाँ से समझ लो अनट्रैक्ड स्टेज, जब कोई तुम फाइल किसी रेपोजिटरी में इनिशियलाइज होगी तो अनट्रैक्ड होगी, वो भी जो हमारा वर्जन कंट्रोल है वो ट्रैक नहीं कर रहा, जो हमारा गिट है उसे ट्रैक नहीं कर रहा, उसको नहीं देख रहा अभी, ठीक है। उसमें तुमने कुछ, ठीक है, अब तुम ये अलग ही है, ठीक है, इसको हम काउंट नहीं करते। अब यहाँ से शुरू करते हैं अनमॉडिफाइड। अब कोई फाइल जो है गिट देख रहा है, तो और अगर वो अभी चेंज नहीं हुई है, लास्ट वर्जन में भी ऐसी थी, अभी भी ऐसे ही है। ज़्यादातर फाइल्स ऐसी होती हैं कि लास्ट वर्जन में भी ऐसी थी, अभी भी ऐसी हैं, थोड़े बहुत चेंजेस होती हैं, 1-2 फाइल में चेंज होंगे, और किसी बड़े सॉफ्टवेयर में तो थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स होंगी। तो वो ज़्यादातर फाइल्स क्या होती हैं, अनमॉडिफाइड स्टेज में, फिर कुछ मॉडिफाई होती हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उनको हम स्टेज करते हैं। स्टेज बेसिकली वो एरिया जहाँ पे मैं कहूँगा कि अब मैं कमिट करने चाह रहा हूँ, ठीक है, स्टेजिंग एरिया बेसिकली, चलो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, फिर भी जस्ट ये डायग्राम
दोबारा से रिवीजन के लिए। किसी को इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। कोई इशू नहीं है किसी को? आई डोंट थिंक सो किसी को कोई issue ओके ग्रेट। तो ये वाला मतलब सारे सेशन सबने अटेंड किया था आई गेस, तभी तो किसी को इशू नहीं है। तो और अच्छा है, याद भी है, अच्छी बात है। कूल। अभी हम पढ़ने वाले थे मेजर, हमने लास्ट टाइम ब्रांचेस इतने अच्छे से कवर नहीं किए थे और हमने मेनली मर्ज एंड रीबेस इतने अच्छे से कवर नहीं किया था, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट, ठीक है। तो व्हाई ब्रांचेस, हमने लास्ट टाइम जो भी किया, हमने एक फाइल बनाई थी और उसे हमने कमिट किया था और हमने फिर उसे अपने रिमोट रिपोजिटरी पे भी अपडेट किया था, ठीक है। सो वी डिड ऑल दैट ऑन, सॉरी ये मास्टर नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे, अब मेन ब्रांच हो गया है, ठीक है। मास्टर इज मास्टर स्लेव वाली जितनी भी टर्मिनोलॉजी है ना अभी वो सब चेंज हो रही है, तो इसमें भी चेंज हो गया था। सो आई शुड हैव नोटिस दिस कि चेंज करना था मुझे, बट जो भी है अभी के लिए यही है, ठीक है। तो पहले उसका डिफॉल्ट नेम मास्टर होता था विच इज नॉट यूज नाउ, अब उसका नाम हो गया मेन, ठीक है। और ज़्यादा टाइम पहले चेंज नहीं हुआ, आई गेस 6 months बैक चेंज हुआ है मास्टर की जगह मेन, इसलिए ये अपडेट नहीं हुआ। तो ये हमने इस पे काम किया था बस, ठीक है। ये जो थ्रेड दिख रहा है ग्रीन थ्रेड, हमने इस पे काम किया था। ये एक चेक पॉइंट था, पहले खाली होगी रेपोजिटरी में भी, ठीक है। दैट इज अ चेक पॉइंट। मैंने कुछ चेंजेस करे, मैंने कुछ एक स्टेबल वर्जन पे पहुंचा, मैंने उसे अपडेट कर दिया और ऑनलाइन भी डाल दिया जो भी है। सो ये वर्जन हो गया, ठीक है। और फिर आगे 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 ऐसे चल रहे थे, हमने ये चीजें देखी नहीं अभी कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहां तक में किसी को प्रॉब्लम, ये बेसिकली क्या है, ग्रीन डॉट समझने में किसी को प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम तो बता दो या चैट पे लिख दो। आई गेस नो इश्यूज, मतलब अज्यूम करता हूँ। हाँ बताओ। मतलब इसमें योर वर्क, मतलब ये फिर कोलैबोरेशन हुआ और बेसिकली पर आपके ऊपर भी होता है कि आप मतलब रिवर्स भी कर सकते हो, कैसे होता है? हाँ तो मैं भी सिर्फ ये बता रहा हूँ, सिर्फ ये ग्रीन थ्रेड कह रहा हूँ मैं, ठीक है। सो दिस इज कमिट 1, तुमने कुछ फाइल में चेंजेस करे एंड यू कमिटेड इट, तो ये कमिट 1 है मान लो, यहाँ से पीछे कुछ नहीं था जैसा डायग्राम में दिख रहा है। फिर तुमने उसके बाद क्या किया, तुमने और थोड़े चेंजेस करे, फिर कमिट 2 करा तो ये उसके आगे ये बन गया। फिर तुमने थोड़ा और चेंजेस करे, कमिट 3 करा तो यहाँ पहुंच गए, इस स्टेज पे पहुंच गए, इस क्या बोलूं, इस पॉइंट पे पहुंच गए, और क्या बोलूं, ठीक है। फिर तुमने कुछ और चेंजेस करे, इस पॉइंट पे पहुंच गए। तो मैं बस ये कह रहा हूँ, ये वाला थ्रेड समझ में आ गया ना सबको कि क्या है बेसिकली, क्या डिनोट कर रहा है, अ सीरीज ऑफ कमिट्स, और तुम उसमें से लेटेस्ट वाले पे हो गए अभी। नॉर्मली तुम्हारा हेड जो है यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तुम्हारा बस लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होगा ना, तुमने पुराना जो भी किया वो थोड़ी होगा, तुम्हारा उसका लॉग होगा बस कि हाँ ये किया था मैंने, और तुम चाहो तो किसी भी वापस जा सकते हो, बट उसका कुछ करना नहीं है अभी, तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है वो स्टेज पे है अभी, ठीक है। कूल। भैया कमेंट से हम सेव करते हैं क्या वर्क जो है? हाँ कमिट्स हम देखते हैं, चेक पॉइंट करते हैं, सेव नहीं कहूंगा, चेक पॉइंट करते हैं। सेव तो तुम नॉर्मली फाइल सेव करी हो, सेव हो गया, ठीक है। इसे हम चेक पॉइंट करते हैं। बेसिकली क्या हुआ कि मैंने कहा मैंने अभी कुछ कोड लिखा है एंड दिस इज अ गुड स्टेज, ठीक है। ये एक अच्छा पॉइंट है जहां पे मैं फ्यूचर में वापस आना चाहूंगा अगर कुछ गड़बड़ हो गई। कूल। तो ये एक अच्छा स्टेज है, ये एक अच्छा पोजीशन है जहां पे मैं वापस आना चाहूंगा, ठीक है। तो वो एक कमिट हो गया। फिर अगेन तुमने एक कमिट किया, मतलब अगले स्टेज पे वहीं पहुंचे कि हाँ ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, दिस इज गुड इनफ, फिर वहां पे एक कमिट कर दिया, फिर ऐसे करके, ठीक है। ऐसे कर करके आगे चलते गए। तो ये चेक पॉइंट्स है बस, कि मान लो मुझसे यहाँ कुछ गड़बड़ हुई, यहाँ से कुछ गड़बड़ हुई, तो मैं पीछे आ सकता हूँ। मान लो मुझे अच्छा लगा कि मुझे लगा कि ये अच्छा नहीं है, मुझे पिछले वाले स्टेज पे आना, तो मैं यहाँ आ सकता हूँ, यहाँ आ सकता हूँ, यहाँ आ सकता हूँ, यहाँ आ सकता हूँ। समझ में आया? ठीक है। तो ये हमने कमिट्स लास्ट टाइम डिस्कस करे थे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि तुम एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है। प्रोडक्ट नहीं कहूंगा, एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, ठीक है। एक कुछ भी सॉफ्टवेयर है, मे बी कुछ भी है, क्या बोले, एक मान लो एक चैटिंग सॉफ्टवेयर ही है, एज सिंपल एज दैट, एक चैटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तुम उस पर काम कर रहे हो, ये तुम्हारा मेन ब्रांच है। मेन ब्रांच शुड ऑलवेज बी स्टेबल एंड वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। उसमें कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। तो मेन ब्रांच शुड ऑलवेज बी कि ये परफेक्ट स्टेज पे है, ये इसको कोई रन करेगा तो इसको प्रॉब्लम नहीं होगी, भले ही कुछ फीचर्स कम है, मे बी थोड़े बहुत बग्स, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट हमारी तरफ से ये प्रोग्राम जो है वर्किंग कंडीशन में है। सो मास्टर ब्रांच या मेन ब्रांच शुड ऑलवेज बी वर्किंग कंडीशन, ठीक है। बट तुम्हारा एक कलीग है, वो कह रहा है कि नहीं मेरे को एक फीचर इंप्लीमेंट करना है और वो एक्सपेरिमेंटल है।
अब ऐसा नहीं है कि मैं उसको एक बार में कंप्लीट कर दूंगा, सो आई विल नीड अ डिफरेंट ब्रांच। ठीक है, तो ये तुम्हारा काम था। अभी ये आगे वाली चीजें भूल जाओ, ठीक है। ये ग्रीन, अब तो ये इस स्टेज पे हो तुम, ठीक है, जो मैं जिस पे भी रहा हूँ इस स्टेज पे हो तुम, एंड यू आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो तुम अभी चाहते हो कि मैं तो कंटिन्यू करूंगा नॉर्मल प्रोजेक्ट, बट तुम्हारा एक कलीग है, वो कह रहा है कि नो नो, आई वांट टू इम्प्लीमेंट अ न्यू फीचर। यानी क्या? ठीक है, किसी ने कुछ कहा क्या अभी? ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग नो, तो मैं यहाँ से आगे चलता हूँ। तो अभी कि मान लो मैं स्टेज पे हूँ एंड माय कलीग वांट्स टू इम्प्लीमेंट अ न्यू फीचर, तो कहेगा कि मेन ब्रांच शुड नेवर बी अफेक्टेड बाय इट। ठीक है, मैं एक एडिशनल फीचर पे काम कर रहा हूँ, उसमें कुछ बग्स हो सकते हैं, वो बिल्कुल भी चल ही नहीं रहा हो, क्या पता, या उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नया फीचर है, नया, अभी टेस्ट भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस बना रहा है, वो भी डेवलपमेंट फेज में। बट स्टिल वो क्या चाहेगा कि उसके जो बाकी कलीग्स हैं वो उस फीचर को देखें, उसको देखें और उसको सजेस्ट कर पाए कि कैसा किया उसने काम, कुछ इंप्रूवमेंट्स बता पाए, सजेशंस दे पाए, मे बी और कोड कंट्रीब्यूट कर पाए। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने एक ब्रांच ले लिया। ठीक है, नॉर्मल ब्रांच है, समझ लो, ये जो ग्रीन जा रहा है, ये दिस शुड ऑलवेज बी इन वर्किंग स्टेज। ठीक है, अब किसी को अगर एक एडिशनल फीचर पे काम करना है तो क्या नॉर्मल फ्लो डिस्टर्ब होना चाहिए? नॉर्मल क्या डेवलपमेंट बंद हो जाए अगर कोई ये ऐसा कर रहा हो? तो नहीं, नॉर्मल लोग जो है इस पे काम कर रहे होंगे, ये जो है नॉर्मल रिलीज जा रहे होंगे। ठीक है, ये यूजर्स जो है, कभी इस पे कहीं यहाँ रिलीज हो रहा होगा, कहीं यहाँ रिलीज हो रहा होगा, तो ये रिलीज जा रहे होंगे, यूजर्स इनको यूज कर रहे होंगे। ये जो एडिशनल फीचर है बहुत लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, मे बी 6 months, मे बी 1 year, हू नोस कितना टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होने में। तो ये एक डिफरेंट ब्रांच ले लेता है। ठीक है, योर कलीग्स टेक अ डिफरेंट ब्रांच। अच्छा, ये तो हमारा वर्क है वैसे, चलो ठीक है। तो मान लो तुम ही कर रहे हो एडिशनल फीचर इंप्लीमेंट, तो तुमने एक डिफरेंट ब्रांच ले लिया। ठीक है, दिस वोंट अफेक्ट द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम जो नॉर्मली अभी चल रहा था, बाकी लोग जो हैं वो इसी पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, बट अगेन मान लो किसी और को कुछ और काम करना है। ठीक है, तो उसने एक और ब्रांच ले लिया, तो एक टाइम पे कितने ब्रांचेस हो सकते हैं? नो लिमिट। ठीक है, तो तुमने अपना एक एडिशनल फीचर इस पे काम करने लग गए, तुम हो ये ब्लू वाले। ठीक है, अब तुम्हें नहीं मतलब बाकी दुनिया क्या कर रही है, मतलब बाकी कलीग्स क्या कर रहे हैं, तुम तो अपना एक डिफरेंट फीचर पे काम करने पे लोगे, तुम भी उनसे डिस्टर्बेंस नहीं चाहोगे, है ना, कि उनकी कुछ फाइल अपडेट हो गई तो मुझे उसकी केयर करनी चाहिए क्या? ना, मुझे क्यों, मतलब मैं तो अपना अभी काम कर रहा हूँ अपना। ठीक है, मैं कुछ और पे काम कर रहा हूँ ना अभी। ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू फीचर, और ये लोग क्या है, ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसी को मेंटेन कर रहे हैं, उसी को बेटर बना रहे हैं। ठीक है, और मैं एक न्यू फीचर पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई गो ऑन एंड ऐड 2-3 कमिट्स। ठीक है, अब मुझे लगा कि नाउ दिस इज गुड इनफ। ठीक है, ये काफी अच्छा है, नाउ दिस फीचर इज टेस्टेड। ठीक है, अच्छा है, दिस इज वर्किंग फाइन, और नाउ दिस कैन बी यू नो गिवन टू द यूजर्स। ठीक है, नाउ दिस फीचर कुड बी रिलीज्ड। ठीक है, रिलीज मतलब बेसिकली गिवन टू द यूजर्स। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि अब मेरा काम जो है अपने मेन ब्रांच, जो मेन ब्रांच चल रही थी उसमें मर्ज कर लो। ठीक है, ये जो मर्ज दिख रहा है यहाँ पे, जो मर्ज हुआ मेरी ब्रांच में, जो मेन ब्रांच में मर्ज हुआ, तो उसने कहा कि ठीक है, मेरा अब काम यहाँ पे जो है ये ठीक ठाक लग रहा है मुझे, दिस इज गुड इनफ, अब मर्ज कर लो। ठीक है, अब इस काम को जो है ये रिलीज वाला मतलब ये रिलीज वाली ब्रांच होती है, जब भी रिलीज जाएगा तो इसी ब्रांच से किसी कमिट से जाएगा, मतलब यूजर्स के पास। ठीक है, तो उसने कहा दिस इज गुड इनफ, अब इसे रख सकते हैं। तो उसने यहाँ पे क्या करा, एक मर्ज रिक्वेस्ट या पुल रिक्वेस्ट जनरेट करेगा वो। ठीक है, क्या करेगा वो, एक पुल रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। ठीक है, या मर्ज रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। ठीक है, और अगर तुम मान लो खुद ही इस सॉफ्टवेयर के ओनर हो, तुम बहुत ही अच्छे, मतलब तुम्हारा ही है ये सॉफ्टवेयर, तुम मर्ज रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करोगे, तुम डायरेक्टली मर्ज कर दोगे, क्योंकि कहोगे मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज माय सॉफ्टवेयर, तो तुम डायरेक्टली मर्ज कर दोगे। और कोई कर रहा है तो क्या करेगा, एक मर्ज रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। बट जनरली दिस वुड बी अ मर्ज रिक्वेस्ट, अगर ये तुम्हारा सॉफ्टवेयर है तो भी तुम मर्ज रिक्वेस्ट ही जनरेट करोगे जनरली। ठीक है, ताकि और लोग भी उसे रिव्यू कर पाए। ठीक है, और लोग भी इसे टेस्ट कर पाए। तुम एक प्लेटफॉर्म पे टेस्ट करो, लोग और 10 प्लेटफॉर्म पे टेस्ट करेंगे, अपने अपने लैपटॉप से टेस्ट करेंगे, एंड दे विल सी कि इफ दैट इज गुड इनफ और नॉट। अगर अच्छा हुआ तो फिर वो कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, हमारे भी बेहतर चल रहा है, हमारे भी बेहतर चल रहा है, देन यू कैन मर्ज इट टू द मेन ब्रांच। तो दिस इज द यूजुअल वर्कफ्लो। अब तुम अगर न्यू फीचर पे काम कर रहे हो, दिस डजंट मीन कि कोई और न्यू फीचर पे काम नहीं कर सकता, या फिर नॉर्मल ब्रांच वुड बी स्टॉप्ड। वो एक अलग इंडिपेंडेंट वर्ल्ड है। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि अब मेरा मर्ज हो जाए यहाँ पे, जो मैंने काम किया अब तुम लोग भी देखो उस चीज को, तुम लोग भी एक्सपीरियंस करो, तो यहाँ पे एक तुम मर्ज रिक्वेस्ट जनरेट करोगे। फिर क्या होगा, तुम्हारा कोड और जो ये वाला कोड आ रहा है वो मर्ज होने की कोशिश करेगा। क्लियर है अब तक? ठीक है, गुड। और समवन एल्सेस वर्क, उसने भी कहा कि मैं एक न्यू फीचर पे काम कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, एंड ही आल्सो स्टार्टेड अ मर्ज रिक्वेस्ट, ही आल्सो क्रिएटेड अ मर्ज रिक्वेस्ट, एंड दैट वाज आल्सो मर्ज्ड। ठीक है, तो ये इस ब्रांच में यहाँ पे आ गया।
तो जब भी मर्ज होता है तो देयर इज एन एडिशनल एक्स्ट्रा कमिट, तो ये है वो कमिट, ठीक है। और ये कमिट क्या होगा, ये मर्ज कमिट होगा। वो इस कमिट में क्या हो रहा होगा, इस चीज की, इस ब्रांच की और इस ब्रांच की जो कोड है वो मर्ज हो रहा होगा। दोनों में डिफरेंस देख रहा होगा ना वो, कि इसमें ये चेंजेस हुए, इसमें ये चेंजेस हुए, ये डिफरेंट है, तो मर्ज कर रहा होगा उसको किसी तरह से, ठीक है। क्लियर है इतना या नहीं है? आई होप सो क्लियर होगा। कुछ डाउट है तो पूछना, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, मर्जिंग। सो व्हाट इज मर्जिंग? तो ये मान लो मास्टर ब्रांच चल रही थी, ये समवन वाज वर्किंग ऑन अ न्यू फीचर, और यहाँ पे क्या हुआ, एक कमिट एक्स्ट्रा ऐड हुआ और इन दोनों ब्रांचेस को हमने मर्ज कर दिया। वो जो दोनों डिफरेंट कोड चल रहे थे अब तक, मैंने उनको कहा कि मर्ज कर लो भाई, ठीक है। देख लो कैसा करना है, कंपैटिबल बना लो एक दूसरे को, ऐसा ना हो कि कुछ प्रॉब्लम हो, बाकी मर्ज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक एडिशनल कमिट आएगा, मर्ज कमिट, दिस ब्रांच विल नो लॉन्गर बी एक्टिव, या फिर तुम कर भी सकते हो काम इस पे दोबारा फर्दर, ठीक है। मे बी दिस मर्ज हियर, और इस पे तुम और काम करके यहाँ से और आगे भी मर्ज कर सकते हो, बट जनरली ऐसा नहीं होता। यहाँ पे फिर न्यू ब्रांच लेंगे अगर किसी को लेना होगा, ठीक है। तो दैट इज फाइन, तो ये हो गया मर्ज, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज रीबेस। इसमें भी सेम है, कोई न्यू फीचर पे काम कर रहा है और एक मास्टर चल रहा था ऑलरेडी, या कुछ और चल रहा था ऑलरेडी, जो भी ना मेन चल रहा था, मास्टर को इग्नोर करना प्लीज, ठीक है। तो मेन चल रहा था एंड नाउ समवन वांट्स टू रीबेस इट। रीबेस नाम समझ में आया, रीबेस, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा कि यहां तक जो हुआ था ठीक है, दैट्स फाइन। मुझे क्या करना है कि अब इन कमिट्स को इसके आगे अटैच करना है, ठीक है। कमिट्स के साथ मैंने बताया था यूजर नेम, टाइम, ठीक है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है, ईमेल आईडी, ये सब नोट होता है, कूल। बट मैं चाह रहा हूं कि नहीं, मैं अभी इसको फिर से इसको करो एक तरह से, ठीक है, रीप्ले द कमिट्स, यानी कि उन कमिट्स को फिर से करने की कोशिश करो, और इस टाइमलाइन पे नहीं, अब इस टाइमलाइन पे, इसके आगे से, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसमें शायद से डाउट होगा थोड़ा, या डायग्राम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सर एक बार वापस समझा दो, मतलब समझ नहीं आया। हाँ ठीक है। सो समवन वाज वर्किंग ऑन एडिशनल फीचर, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फीचर पे काम कर रहा था और ये मेरा मास्टर ब्रांच चल रहा था, ठीक है। अब किसी को क्या चाहिए कि मेरे जो कमिट्स हैं, ये कमिट्स है ना, इनको क्या करो कि इसके आगे अटैच कर दो, ठीक है। इसमें और उसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एक तो पहली बात कि मर्ज कमिट नहीं आया, वहां पे एक एडिशनल कमिट आ रहा था ना, विच वाज दिस मर्ज कमिट। ये दो हैं, ये कमिट्स तो रहेंगे, ये तीन हैं, ये कमिट्स भी रहेंगे ही, और इसके आगे एक मर्ज कमिट भी ऐड हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, देयर इज नो मर्ज कमिट, ठीक है। ये भी काइंड ऑफ मर्ज ही है, बट देयर इज नो मर्ज कमिट। और क्या हो रहा है कि ये जो कमिट है ये उठ के यहाँ आ गया, ये जो कमिट है ये उठ के यहाँ आ गया। तो अब समझ एक में आया तरह कि से नहीं? बोल सकते हैं पूरा ब्रांच शिफ्ट हो गया। ब्रांच भी रहेगा, मतलब वो ब्रांच ठीक का है। बेस शिफ्ट हो जाएगा, इसीलिए उसे रीबेस बोलते हैं, ऐसा है। हाँ ऐसा कह सकते हो कि बेसिकली ये यहाँ, इसका बेस क्या था, बेसिकली यहाँ से आ रहा था ना, हाँ और इसका क्या हो गया, अब ये यहाँ से आ रहा है। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ये ठीक हुआ है। रीबेसिंग, ठीक है। तो ये पहले यहाँ से यहाँ जा रहा था, अब वो क्या गया यहाँ से यहाँ। बट देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज विद रीबेसिंग, ठीक है। लॉट ऑफ मतलब ऐसे कि एक दो ही हैं, तो जनरली रीबेसिंग इज अवॉइडेड, ठीक है। द रीजन इज कि रीबेसिंग में बेसिकली क्या होगा, तुमने ये दो कमिट्स को रिप्ले करा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर तो कुछ अफेक्ट नहीं हुआ यहाँ, ठीक है। अगर कॉन्फ्लिक्ट, अच्छा देखो मैं कह रहा हूँ मर्ज करना और रीबेस करना दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होंगे, मान लो इसने भी कुछ जो है, मान लो ये जो है, ये मास्टर है, ये फीचर कोई एडिशनल इंप्लीमेंट कर रहा था। जनरली अगर न्यू फीचर में सारी न्यू फाइल्स थोड़ी हुई, कुछ ओरिजिनल फाइल भी है, उसने कुछ उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, ठीक है। जनरली ऐसा नहीं करना चाहिए, बट मान लो उसने कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर उस फाइल का एक डिफरेंट वर्जन है, यहाँ पर उस फाइल का एक डिफरेंट वर्जन है, और बाकी कुछ एडिशनल फाइल्स हैं, ठीक है। जो नई फाइल्स हैं उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, यहाँ पे वो फाइल है ही नहीं, यहाँ पे वो फाइल है तो उसको ऐड कर देगा इस मर्ज कमिट में। बट मान लो ऐसी कोई फाइल है जो इसने भी एडिट कर दी, इसने भी एडिट कर दी, ठीक है। नाउ देयर इज एन इश्यू, जब ये मर्ज हो रहा होगा तो कौन सी फाइल रखेगा, इसकी वाली माने सही चीज या इसकी वाले माने सही चीज? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, ठीक है, योर कलीग इज आल्सो वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, तुम दोनों ने सेम फाइल को चेंज कर दिया, ठीक है। और सेम फाइल को भी ऐसे चेंज किया कि सेम लाइन को चेंज कराए, कि मान लो मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, कि किसी ने मान लो यही प्रोग्राम लिख रहा था, किसी ने कहा ये व्हाइट कलर अच्छा नहीं लग रहा, आई चेंज इट टू रेड, किसी ने इसको रेड कर दिया, जो रेड फीचर है उसने इसको रेड कर दिया,
एंड जो मास्टर है उसने जो मास्टर बेसिकली जो मेन ब्रांच है उस पर किसी ने कहा, जो डेवलपर है, कि दिस वाइट कलर डजंट लुक गुड, आई विल डू इट ब्लू, आई विल मेक इट ब्लू। ठीक है, तो उसने ब्लू बना दिया, इसने रेड बना दिया। एंड नाउ जब यहाँ मर्ज कर रहे होगे तो किट को क्या पता कि कौन सा सही है, एक ने ब्लू बनाया एक ने रेड, वो बोलेगा कि दिस इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, आई डोंट नो किसका सही मानूं मैं, दोनों बोल रहे हो कि ये कोई बोल रहा है रेड कर दो, कोई कह रहा है ब्लू कर दो, मैं क्या करूं? समझ रहे हो? डू यू सी द प्रॉब्लम हियर? Yeah. है ना? सो मर्ज में बोलेगा कि दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट। जो भी लाइंस पे कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, जो मान लो यहाँ पे क्या लाइन पे, कौन सी लाइन पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो एक कह रहा है रेड और एक कह रहा है ब्लू, तो दैट लाइन इज क्रिएटिंग अ कॉन्फ्लिक्ट। तो वो शो कर देगा कि दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट, दिस ब्रांच वांट्स टू डू दिस, द अदर ब्रांच वांट्स टू डू दिस। ठीक है, एंड मर्ज में टेल मी व्हाट डू यू वांट टू फाइनली कीप। ठीक है, ये पूछेगा तुमसे। सो विल से कि ऐसा करो, रेड और व्हाइट है, आई थिंक व्हाइट वन वाज मच बेटर, व्हाइट दैट आइडिया वाज गुड, तो ऐसा करते हैं व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, दैट यू कैन डू हियर। तो मर्ज कमिट के साथ साथ सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या चेंजेस तुम्हें शिफ्ट करने हैं, मतलब क्या क्या चेंजेस तुम्हें मर्ज करने हैं, सॉरी, मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो है रिजॉल्व करते हो, क्या क्या चीजें तुम्हें मर्ज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मर्ज हो गया। एंड रीबेसिंग में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक है, और तब तुम्हें भी उस वक्त क्या करना पड़ेगा, उस वक्त भी तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। बट इसमें प्रॉब्लम ये होती है, ठीक है, कि रीबेसिंग इज लाइक कि यहाँ पे तो चलो ये जो डायग्राम दिखा रहा है ना, वहां पे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, दिस कमिट कम्स हियर, दिस कमिट कम्स हियर, बट कभी कभी ऐसा होता नहीं है। ठीक है, एंड देन रीबेसिंग में देखो, मर्ज में इट नेवर हैपेंस कि तुमने इसको चेंज कर दिया, ये जो चल रहा था वो चलता रहेगा, यू कैन नॉट चेंज दिस। तुम अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो इस एडिशनल कमिट में चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस एडिशनल कमिट में तुम बोलोगे कि ये रेड और व्हाइट है, तो आई विल पिक व्हाइट, आई ड्रॉप ऑफ ब्लू। ठीक है, जो भी था, या आई विल पिक रेड, आई विल ड्रॉप ऑफ ब्लू। ठीक है, जो भी है तुम चूज कर सकते हो। बट रीबेसिंग में क्या हो सकता है कि तुम इनको भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग कि कैसे होता है, बट जो भी है, ठीक है, तुम बेसिकली प्रॉब्लम रीबेसिंग के साथ यही है कि तो ओरिजिनल कमिट्स चल रहे हैं ना, दे कुड बी चेंज्ड एज वेल। ठीक है, एंड नाउ दैट इज अ प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि यहां तक जो है ये ऑलरेडी रिमोट पे था। रिमोट इज द रिपोजिटरी विच इज ऑनलाइन, जैसे गिटहब पे है या गिटलैब पे है, जहां पर भी। ठीक है, सो दिस वाज ऑलरेडी अवेलेबल टू पब्लिक। ठीक है, ये पब्लिक को अवेलेबल था, और तुमने क्या करा, इसको चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये किसी के पास है और तुमने इसे चेंज कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, जब वो बेसिकली कोड को अपनी तरफ करना चाहेगा, पुल करना चाहेगा, तो देन इट विल बिकम अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि दिस कमिट है समथिंग एल्स, और सेम नाम का कमिट, या सेम नाम तो नहीं, सब आईडी चेंज रहेगी, बट दैट विल क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट वाइल पुलिंग द कोड। पुलिंग मैंने लास्ट टाइम बताया था कि व्हेन यू वांट टू पुल द कोड फ्रॉम द रिमोट रिपोजिटरी। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम होगी। सो रीबेसिंग शुड बी ऑलवेज अवॉइडेड, एंड स्पेशली ऑन पब्लिक ब्रांचेस। जो ब्रांचेस भी पब्लिक हैं, जैसे मेन ब्रांच इज ऑलवेज पब्लिक, वो मतलब कोई भी देख सकता है और कोई भी एडिट कर सकता है, और बेसिकली वो आगे बढ़ रहा होगा, एंड देन यू वांट टू चेंज सम ओल्ड कमिट, तो दैट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि फिर बाकी लोगों का डिस्टर्ब हो जाएगा। तुम सिर्फ एक कर रहे हो चेंज, लेकिन मान लो 100 अदर डेवलपर्स आर वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, उन 100 लोगों की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई तुम जब भी रीबेस करोगे ना, तो तुम्हें नॉर्मली पुश करने नहीं दिया जाएगा। अगर तुमने इस कमिट को चेंज कर दिया, इस कमिट में कुछ था और तुमने कुछ मॉडिफाई करके चेंज कर दिया, तुमने पुश करने नहीं दिया जाएगा, बट तुम देन फोर्स पुश कर सकते हो। ठीक है, तुम कहोगे नहीं नहीं मुझे करना ही है जबरदस्ती, तो बोलेगा फाइन मैं कर देता हूँ, तो कर देगा। ठीक है, एंड द इशू विद दैट इज कि अब जो 99 अदर डेवलपर्स जो काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट पे, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, सो नेवर डू अ रीबेस ऑन अ पब्लिक ब्रांच। ठीक है, ऑलवेज डू अ मर्ज इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, ये चीज समझ में आएगी नहीं आई? आ गई। सर मुझे ये पूछना था कि ये ब्रांच में जो है ये सारे कमिट्स एक्सपेरिमेंटल है, राइट? इसमें एक एक्सपेरिमेंटल फीचर वो काम कर रहा था, बट जब यहाँ पे हुआ ना, तो वो ये हो चुका है अब कि मेरा ये फीचर जो है सही है, मेरा अभी अच्छा खासा चल रहा है, टेस्ट हो चुका है, अब मुझे ये यूजर्स को अवेलेबल कराना है। तो अवेलेबल कराने का रास्ता क्या है कि मेन ब्रांच में हो जाए, राइट? ये तो सिर्फ तो तभी इसको मैं मेन ब्रांच में ला रहा हूँ। ठीक है, एंड रीबेसिंग के टाइम तुम इन कमिट्स को चेंज भी कर सकते हो, इन दोनों कमिट्स को एक कंबाइन भी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। रीबेसिंग बेसिकली तुम सारे कमिट्स को चेंज कर सकते हो। ठीक है, दैट्स व्हाई देयर इज एन इशू विद रीबेस, कि तुम रीबेसिंग में जनरली नहीं करते। ठीक है,
पब्लिक ब्रांच पे तो बिल्कुल ही नहीं करते, कभी भी पब्लिक ब्रांच पे रीबेस नहीं करना। तुम अपनी ब्रांच पे कर रहे हो फाइन, तुम्हारी ब्रांच है, तुम खराब भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बन जाएगा। बट पब्लिक ब्रांच पे अगर तुम्हारे पास मान लो कभी एक्सेस गलती से है भी, तो कभी रीबेस नहीं करना है। नॉर्मली तो तुम्हारे पास एक्सेस नहीं होगा कि तुम पुश कर पाओ उस पर फोर्सफुली, बट अगर है तो तुम्हें कभी नहीं करना। अपना प्रोजेक्ट है तो भी नहीं करना, ठीक है। देयर इज अ चांस कि तुम सारे कमेंट्स डिलीट कर दो और तुम फोर्स पुश कर दो, सारा काम तुम्हारा गया। तो रीबेस को हमेशा अवॉइड करो, और रीबेस अगर कर भी रहे हो, फोर्स पुश तो हमेशा अवॉइड करो, कभी मत करना फोर्स पुश, ठीक है। देयर इज अ चांस कि तुम्हारा जो काम तुमने सेव किया था, तुमने चेक पॉइंट किया था, वो लूज हो सकता है। तो फोर्स पुश कभी मत करना, बस सिंपल बात। एंड मैं इतना कह रहा हूँ, मैं खुद बहुत फोर्स पुश करता था पहले चलो मेरे साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई अभी तक, मेरे साथ कोई इशू नहीं हुआ ऐसा कि मैंने कुछ गलत कर दिया, बट मैं खुद पहले फोर्स पुश बहुत करता था, अब नहीं करता, ठीक है। ट्राई टू अवॉइड दैट, ठीक है। तो इश्यूज विद रेबेसिंग इन्होंने अच्छा खासा मैं ये स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा, और काफी अच्छा खासा इन्होंने एक्सप्लेन किया है। एंड दी स्लाइड्स, जो ये 3 स्लाइड्स हैं, 3-4 स्लाइड्स, ये दीज आर प्रोवाइडेड बाय चिराग जैन, जो लास्ट स्लाइड्स थे उसी में से था, सो शाउट आउट टू हिम। एंड नेक्स्ट इज, अब खत्म हो गया। और अगर तुम्हें ये करना है, अच्छा ठीक है, अगर अभी हमारे टाइम बचा है, नो इट्स टाइम्स अप, तो मैं तुम्हें एक ट्यूटोरियल शेयर कर दूंगा फॉर रीबेसिंग एंड मर्जिंग, ठीक है। तो एक ट्यूटोरियल शेयर कर दूंगा, दैट्स अ वेरी गुड ट्यूटोरियल, मैंने खुद देखा आज, मैंने पढ़ा उसे, तभी मैं कह रहा हूँ इट्स वेरी गुड। तो तुम उसको यूज करोगे ना, तो इट विल बी वेरी क्लियर कि कैसे करना है, ठीक है। तो अगर अभी टाइम होता हम खुद करते उसे, बट आई गेस टाइम इज अप राइट नाउ, तो इसलिए मैं अभी नहीं बता पा रहा, ठीक है। नाउ द एम ए टाइम, तो किसी को कुछ पूछना है एनी जनरल, मतलब कुछ भी इन टॉपिक से रिलेटेड, इन टॉपिक से हटके, या कॉलेज से रिलेटेड, या कुछ भी पूछना है, तो वी आर ओपन। आई गेस अगर और कोई है तो they will also answer, कोई है अगर और, तो आई गेस नहीं है कोई और, ठीक है, तो मैं ही आंसर कर दूंगा है किसी के पास कुछ क्वेरीज? कर्नल जैसे आपने वेट फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स। हाँ, कर्नल जैसे आपने बताया था कि मैनेज करते हैं चीज़ों को, सो अपार्ट फ्रॉम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मैनेजिंग, कर्नल का और क्या काम होता है? हाँ, तो कर्नल को ऐसे कुछ लोग, या ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे डिफाइन करते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है इसने। तो फर्स्ट डे ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास, जो फर्स्ट लेक्चर होगा ना, अगर समुद्र से ले रहे हैं, तो आई गेस वो यही क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और तुम जो भी आंसर दो उसकी खूब बेइज्जती मारेंगे, काइंड ऑफ, मतलब बेइज्जती नहीं कहूंगा सर, काफी थोड़ा सा मतलब सही है सर, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं चीजें, तो तुम्हें वो हर आंसर को ऐसे ही काइंड ऑफ बताएंगे तुमने क्या गलत बोला, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो काइंड ऑफ सर का बहुत अच्छा डेफिनेशन है, बट चलो ठीक है, मैं तुम्हारे क्वेश्चन पे आया था। तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? वो मुझे कर्नल, इससे याद आ गया वो। हाँ, कर्नल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के अलावा क्या करता है? ओके, तो कर्नल बेसिकली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को अलावा क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है उसकी तुम वो भूल रहे हो, दैट इज शेड्यूलिंग, ठीक है। कौन सा काम कब चलेगा, और मेन जो है, मेन जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन काम है वो यही है, कौन सा प्रोग्राम कब चलेगा, कितना चलेगा, यही ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम होता है, सीपीयू टाइम ठीक है। मैनेजमेंट। शेड्यूलिंग बोलते हैं उसे। ओके। क्या आई गेस गायब हो गया, तो ठीक है, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है अगर तुम कुछ कह रहे हो तो शेड्यूलिंग, ठीक है। तो शेड्यूलिंग बेसिकली क्या होता है कि कौन सा प्रोग्राम, ठीक है, सीपीयू पे कितनी देर चलेगा, ठीक है। तो दिस इज डिसाइडेड बाय द शेड्यूलर, एंड शेड्यूलिंग इज द मोस्ट काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट वर्क विच इज डन बाय कर्नल, ठीक है। कर्नल में और हमारा एक टास्क था फिर कि जो अभी जो शेड्यूलर यूज होता है लिनक्स में, दैट इज कम्प्लीटली फेयर शेड्यूलर। तो कम्प्लीटली फेयर शेड्यूलर को हमें मॉडिफाई करना था, तो शायद तुमसे भी करवाएंगे वो जब तुम सेकेंड ईयर में होगे तो, ठीक है। और कुछ है तो पूछो, या एनी मोर क्वेश्चंस, या लिनक्स पे क्वेश्चंस, या गिट पे क्वेश्चंस। आप कहते हैं ना भैया डुअल बूट के लिए अगर आपको कोई अच्छा लिंक मिलता है, हाँ, वो मैं शेयर कर दूंगा, ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, और मेल पे तो नहीं डालना चाहिए आई गेस, मेल पे स्पैम नहीं करना चाहिए, तो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। कूल। और कोई क्वेरीज? मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, सो यू कैन बी लाइक थोड़ा मोर इंडिपेंडेंट एंड मोर फ्री।